के लिए कि आप ये समझो कि अगर आप ये भी करते हो, लाइक यू गिव, इफ यू गिव 10 days ईच, इफ यू गिव 10 days ईच, देन ऑल्सो बाय 4th अगस्त आपका फर्स्ट आइटरेशन खत्म होगा 10 days में। और उसमें भी आप क्या कर रहे हो, यू आर गिविंग 5 days फॉर जीएस, विच इज नॉट गोइंग टू हैपन। 5 days पूरे पूरे दोगे जीएस को, ये भी अगेन, ये भी ट्रिकी सिनेरियो। तो व्हाई आई एम डूइंग दिस एक्सरसाइज विद यू, ये कर रहा हूँ एक्सरसाइज बताने के लिए, एक तो जो लोग 26 वाले हैं उनको बताने के लिए कि किस लेवल की प्रिपरेशन आपको करनी है फॉर अ सिनेरियो वेयर पोस्ट मेंस यू आर इन अ कंफर्टेबल सिचुएशन। एंड जो लोग मेंस दे रहे हैं इस बारी, स्पेसिफिकली जो लोग पहली बार दे रहे हैं, उन लोगों को ये बताने के लिए कि तुम्हारे ऊपर कितना बड़ा चैलेंज है। ठीक है, 2026 वालों को ये बताने के लिए कि आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया तो कुछ नहीं हुआ है। अभी द रियल रावण इज दिस मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन इज द रियल एग्जामिनेशन, ये रियलिटी है। और सबसे सब्जेक्टिव, सबसे अनसर्टेन और सबसे ब्रूटल मेंस एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, इट इज नेवर द प्रीलिम्स दैट इज द मेन फैक्टर। ठीक है, तो प्रीलिम्स कभी भी इतना अनसर्टेन नहीं होता जितना ज्यादा मेंस होता है। ठीक है, अनसर्टेन में किस एक्सपेक्ट में बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस तो चलो फिर भी प्रिडिक्टेबल आ जाते हैं। ठीक है, बट द चेकिंग, द रिजल्ट, द आंसर्स फाइनल में जो रिजल्ट आता है, दैट इज फार 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 मोर अनसर्टेन देन दी हमारा प्रीलिम्स। ठीक है, so in the coming days you have to understand the challenge that you have in terms of completing the syllabus। अब इस सिनेरियो में हो क्या रहा है, आई हैव सीन इन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि आई हैव सीन वन ऑफ माय मेंटी गेट 270 प्लस इस बारी। एंड उसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं पहले मैं वो बता देता हूँ आपको। ठीक है, so he was my first mentee and he got a rank in 2023, and then in 2024 he did not get selected but somehow he has scored 270 plus, which is a very good score this year। ठीक है, तो उनसे मैंने बात करी कि वॉट एवर ही हैज डन, उनसे इनपुट्स लेके एंड अगर आप 270 प्लस स्कोर किया है तो उसमें क्या क्या फैक्टर्स आए। एक तो सबसे पहला फैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ, एंड आई नो आप लोग बिलीव नहीं करोगे, बट सबसे पहला फैक्टर जो उनकी मार्क्स में क्रिएट करा है, मार्क्स में डिफरेंस क्रिएट करा है, इज द फैक्ट दैट ही रोट वेरी वेरी नीटली। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर इज दैट नीटली का मतलब क्या है, ही सेड दैट आई चेंज्ड माय पेन, एंड मैंने अपना पेन चेंज किया एंड मैंने बड़ा बड़ा लिखा है। ठीक है, बड़ा बड़ा लिखा, फर्स्ट फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। ठीक है, एंड ये सेड दैट मेरा जो आंसर्स हैं वो बड़े बड़े दिखने लगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो है प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द एग्जामिनेशन, राइट फ्रॉम जीएस टू पीएसआर। अगर तुम्हारा पेज ऐसे दिखने में सुंदर नहीं दिखेगा तो द एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू रीड इट। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली लेट्स टॉक अबाउट दी secondly let's talk about the brainstorming aspect। I personally believe that जो लोग इंटरलिंक कर पाते हैं एक अच्छे लेवल पे, दे आर एबल टू, है ना, दे आर एबल टू क्रिएट डिफरेंस। ठीक है, इसमें इनको कोई कंटेंट अलग से नहीं ढूंढना पड़ता, जो भी उन्होंने 1A में पढ़ा है, 1B में पढ़ा है, 2A में पढ़ा है, 2B में पढ़ा है, दे आर एबल टू इंटरकनेक्टेड वेरी वेरी नाइसली। ठीक है, एंड दिस अगेन क्रिएट्स अ डिफरेंस। ठीक है, दिस क्रिएट्स अ डिफरेंस, यहाँ पे आपका कंटेंट डिफरेंशिएट हो जाता है। एंड जो प्रोफेसर है, समवन हु लव्स हिज सब्जेक्ट, इफ ही सीज दैट तुमने 1A वाली चीज 2B में लगा दी है, ठीक है, या 1A वाली चीज 2A में लगा दी है, दैट क्रिएट्स अ मेजर इंप्रेशन ऑन दी प्रोफेसर। ठीक है, अब तीसरी चीज क्या है जो आपको समझनी है, वो है कि ये 270 प्लस में स्कोर में जो इनका इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि नंबर ऑफ पार्ट्स, जो आपका क्वेश्चन है उसको आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करो। ठीक है, एंड आंसर एवरीथिंग, आंसर एवरीथिंग इन दी पीएसआर। ठीक है, आंसर एवरीथिंग, जो भी पूछा गया है, जो नहीं भी पूछा है, एक डायमेंशन, मैक्रो डायमेंशन एक्स्ट्रा खोलने की कोशिश करो। राइट, सो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स टुगेदर क्रिएट दैट, मैं बोलूंगा कॉकटेल। ठीक है, अब इस कॉकटेल में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कोई भी रैशनैलिटी नहीं है। ठीक है, दिस इज अ तीर जो हम अंधेरे में मार रहे हैं। ठीक है, बट दिस इज द मोस्ट रैशनल तीर जो हम मारने वाले हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखो कि देर इज नो गारंटी कि इवन इफ यू फॉलो दिस स्ट्रेटजी, यू डू एवरीथिंग, यू डू ब्रेन स्टॉर्मिंग, यू डू एवरीथिंग, ब्रेविटी ले आए, डेंस कंटेंट लिख दिया, सब कुछ कर लिया, डायग्राम भी बना दिया, सब कुछ कर दिया, बट देर इज स्टिल नो गारंटी दैट दिस विल ईड रिजल्ट्स। बट what is, why are we doing this still then? Because this is the most rational strategy that you can have। ठीक है, यू हैव अ कॉकटेल ऑफ एवरीथिंग, यू डू गुड प्रेजेंटेशन, आप कंटेंट अच्छा दो, आप ब्रेविटी अच्छी रखो, आप सारे पार्ट्स आंसर करो। अब इसके बाद जो भी होगा यू कैन नॉट कंट्रोल दैट, राइट। इसमें एक और चीज ध्यान रखना, एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ दैट मेरे हिसाब से
आप अगर सब हेडिंग्स डालोगे पीएसआर में तो इट विल रिवॉर्ड यू, ठीक है, मेरे हिसाब से। आई डोंट नो कि आपको ये करना चाहिए और तुम में से कितने लोग विलिंग होगे, बट अगर आप एंथ्रोपोलॉजी खोल के देखो, ठीक है, एंथ्रो देखो, सोशियो देखो, सब में लोग पॉइंट्स में लिखते हैं, ठीक है। पीएसआर में कोई भी पॉइंट्स में नहीं लिख रहा है, बिकॉज मोनोपोली टीचर जो हैं उन्होंने सबको बोला है कि पैराग्राफ में लिखो। आई बिलीव इसके पीछे कोई खास रैशनैलिटी नहीं है कि पैराग्राफ में लिखो। आई बिलीव आप बड़े, अगर आप ऐसे पॉइंटर्स में बड़ा बड़ा लिखते हो, ठीक है, बड़े बड़े पॉइंट्स लिखते हो, मैं ये नहीं बोल रहा जीएस तरह पॉइंट्स लिखो, वैसे मत लिखो, बट अगर आप बड़े बड़े पॉइंट्स पॉइंटर्स में लिखते हो, आई थिंक इट इज गोइंग टू इंक्रीज योर विजिबिलिटी। तो इफ समवन वांट्स टू ट्राई दैट एंड इट कम्स नेचुरली टू देम, यू कैन डू दैट, बिकॉज इससे क्या होगा, एग्जामिनर की विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी कि इसने यहाँ पे ये आंसर किया है, ठीक है। ये चीज उसके लिए मार्क्स काटना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फॉर एन एग्जामिनर, ये बात ध्यान रखना। एग्जामिनर के लिए मार्क्स काटना डिफिकल्ट आपको बनाना है इन सोशल साइंसेज। अगर आपने एक मैक्रो डायमेंशन नहीं टच किया तो वो मार्क्स काटेगा आपके। तो मैक्रो डायमेंशंस अगर क्रिटिकली एग्जाम ने लिखा है, अगर आपने नेगेटिव साइड नहीं लिखी, तो उसके लिए बहुत ईजी है मार्क्स काटना। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि तुमने कितना डेप्थ में लिखा है, वो फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कंटेंट के पीछे एक लेवल तक ही भागना, उसके बाद प्रेजेंटेशन एंड हाउ यू राइट, दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ मेजर मेजर डिफरेंस, एंड दैट इज व्हाई आंसर राइटिंग विल बिकम अ मेजर पिलर ऑफ योर प्रिपरेशन, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। मैं बता देता हूँ आपको कि जो 6 पिलर्स मैंने आपके लिए रेडी करें, ठीक है, हाउ यू शुड गो अबाउट इन द नेक्स्ट कमिंग डेज, जिससे हम एक रैशनल स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश करेंगे जो आपको रिजल्ट देगी, ठीक है। अब कंटेंट सबके पास एक है, कॉमन फ्रेमवर्क है, बट द पॉइंट इज, मतलब मैं ऑल्दो अगेन ये नहीं होता कि आपको थोड़ा कंटेंट डिफरेंट करना है, ये इसके अगेंस्ट हूँ कि बहुत ज्यादा डिफरेंट करो, बट पीएसआर में क्या है ना, देर इज वन सोर्स ओनली एंड दैट इज क्रिएटिंग अ डिफिकल्ट सिनेरियो, ठीक है। सब लोग एक ही सोर्स से लिख रहे हैं एंड दैट इज क्रिएटिंग अ मेजर इशू इन द मार्केट। सब लोगों का वो, अगर तो कोई थोड़ा भी अलग लिखता है तो मैंने ये देखा है कि उसको रिवॉर्ड कर देता है एग्जामिनर, थोड़ा भी अलग लिखता है। तो यू हैव टू डू सम वैल्यू एडिशन जो अलग से, जो आपके आंसर को थोड़ा सा डिफरेंट बनाए, बिकॉज वन सोर्स इज देयर, उस सोर्स से थोड़ा तो अलग आपको लिखना पड़ेगा। अलग करने का मतलब ये नहीं है कि अब तुम पूरा कंटेंट टेररिज्म करो, डोंट ज्वाइन बिग क्रैश कोर्सेज, ठीक है। आपको सिंपल सिंपल एक दो लाइन की चीजें ऐड करनी है, ठीक है। दैट आई डिस्कस। सेकेंडली, कंसाइज नोट्स। अगर आपके पास कंसाइज नोट्स होंगे, आपको पूरा सेंटेंसेस लिखने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी बड़ा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट इतना सफिशिएंट हो कि आप रिवाइज कर पाओ, ठीक है। अब ये जो नोट्स बनेंगे, इसको आप किस बेसिस पे बनाना है, व्हाट इज द कंपस फॉर दीज नोट्स, दैट इज गोइंग टू बी द पीवाईक्यू, ठीक है। सो मेक श्योर कि आपके सारे पीवाईक्यूज आंसर हो जा रहे हैं, वही जो जीएस में स्ट्रेटजी अपन करते हैं। आपके अगर पीवाईक्यूज आंसर हो जा रहे हैं, तो आपको पता ही है 70% ऑफ द क्वेश्चंस आर रिपीटेड, 70% of the questions are repeated. So if you answer all of these PYQs, that is going to create a major difference, ठीक है। थर्ड थिंग इज कीवर्ड बेस्ड प्रिपरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। ऑल ऑफ दिस इज कमिंग फ्रॉम जो भी टॉपर्स रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली एज यू नो रैंक 1 जिनके 320+ मार्क्स आए थे, उन्हीं से इनपुट्स लेके ये स्लाइड बनाई गई है, ठीक है, कि कैसे उन्होंने स्कोर किया एंड वॉट एवर स्ट्रेटजी एम्प्लॉयड। उन्होंने स्पेसिफिकली ये बोला है कि मैं इतने ज्यादा कीवर्ड्स इंटीग्रेट, डेंस कर देती थी कि आई यूज टू इंटीग्रेट कीवर्ड्स। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे 2 सेंटेंसेस लग रहे हैं एक बात को बोलने में, तो आई यूज टू डू कि बीच में कनेक्टिंग वर्ड डाल के आई यूज टू इंश्योर कि ब्रेविटी से मैं दोनों सेंटेंसेस की एक सेंटेंस में ही सेम बात बोल दूं, ठीक है। तो देर आर, तो इफ यू इंप्रूव दिस ब्रेविटी, है ना, कीवर्ड्स थ्रो करोगे, डेंसिटी लेके आओगे अपने आंसर्स में, तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपने एकेडमिक लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है। सो दिस कीवर्ड बेस्ड प्रिपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी बात करेंगे हम, ठीक है। देन द फोर्थ पिलर दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस विल अलाउ यू टू हैव लिमिटेड कॉन्टेंट एंड वही सेम कॉन्टेंट आप मल्टीपल जगह यूज कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू यूज, है ना, कैन यू यूज प्लेटो, ठीक है, इन 1B, हाउ डू यू यूज प्लेटो इन 1B, राइट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन हाउ डू यू यूज मे बी एरिस्टोटल इन 1B, हाउ डू यू यूज एरिस्टोटल, एरिस्टोटल वाली बात, एरिस्टोटल को क्या तुम यूनाइटेड नेशंस में यूज कर सकते हो, बताओ। कैन यू यूज इट इन द वर्ल्ड ऑर्डर, वर्ल्ड ऑर्डर में यूज कर सकते हो एरिस्टोटल को, ठीक है। सो हाउ डू यू यूज दैट, देखो वर्ल्ड ऑर्डर में, वर्ल्ड ऑर्डर में क्या है, सावरन स्टेट्स आर इक्वल, ठीक है, येट दे आर अनइक्वल, ठीक है। सावरन स्टेट जो है वो इक्वल है ना, सारे के सारे, दे आर द सेम कैपेसिटी, दे आर द सेम स्टेट्स, दे हैव द सेम एबिलिटी, दे हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, येट दे आर इन अनइक्वल।
एंड व्हाट डिड एरिस्टोटल से? इट इज अनजस्ट टू ट्रीट इक्वल्स अनइक्वली। ठीक है, यू कैन ब्रिंग ऑल ऑफ दिस टाइम। देखो ये चीज मैं प्री प्रिपेयर करके नहीं आया, आपके सामने कोरियोग्राफी नहीं कर रहा हूँ, अभी के अभी सोचा और अभी के अभी बना दिया आपके सामने। ठीक है, if you give me something अभी right now, तो also I can create these things and this comes with a lot of practice। ये आप थिंकिंग करोगे ना, बैठोगे जब अपने नोट्स लेके और सामने आपका सिलेबस पॉइंटर्स होंगे, थिंक ऑल ऑफ दोस पॉइंट्स कि एरिस्टोटल उठा लिया तो एरिस्टोटल के चार पांच वैल्यूएशन हैं, चार पांच कोट्स हैं। ठीक है, उनको हम कैसे अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं, बैठोगे तब होगा ये। दिस विल नॉट कम नेचुरली टू यू। ठीक है, ऑब्वियसली इट विल, इफ समवन इज देयर विद यू, आपका कोई कोई साथी है, दोस्त है ना, आपके पास टॉपर कॉपी है, कुछ है, मेंटर है, तो वो हेल्प होगा, आपका प्रोपेल हो जाएगा प्रोसेस, दैट इज डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, बट स्टिल आपको बैठना पड़ेगा। ठीक है, दिस ब्रेन स्टॉर्मिंग इज वेरी वेरी नेसेसरी। अब इससे क्या होगा, आप सेम कंटेंट को मल्टीपल जगह यूज कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एरिस्टोटल को आपने यूनाइटेड नेशंस में यूज कर दिया कि भाई P5 जो है तो इक्वल्स, ठीक है, बट दे आर ऑल ऑफ द कंट्रीज आर इक्वल्स बट आर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली, इट इज अनजस्ट। नाउ दिस इज अ वैल्यू एडिशन ऑफ अ वेरी सॉलिड लेवल। ठीक है, और इसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, यू यूज्ड द सेम कंटेंट एंड उसको आपने वहां पे पुश कर दिया। ठीक है, दिस इज ब्रेनस्टॉर्मिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर। ठीक है, इसके अलावा लेट्स टॉक अबाउट PYQs। अब PYQs क्यों इंपॉर्टेंट है, अगेन मैंने आपको बताया 70% रेपिटेशन होगा, 70% रेपिटेशन होने वाला है। तो अगर आपने PYQs पहले से ही प्री प्रिपेयर कर रखे हैं तो वो आपको हेल्प करेगा ही करेगा, 100% हेल्प करेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम आंसर्स पूरे के पूरे लिखेंगे, बट हम सिनॉप्सिस अपना रेडी करके रखें तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन प्रिडिक्टिंग फ्यूचर क्वेश्चन। ठीक है, आई विल शो यू हाउ आई प्रिडिक्टेड वन क्वेश्चन, so I'll show you with evidence। then the sixth pillar I believe is self evaluation। देखो PSIR में पूरे मार्केट में आपको नहीं मिलेगा अच्छा इवेल्युएशन। ठीक है, वो 100% बात है, आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अभी अगर आप जो टॉपर है इस साल की PSIR की, 299 मार्क्स आए शायद उनके, है ना। तो अगेन कुछ भी स्पेशल नहीं है उनके आंसर्स में, और यही यही प्रॉब्लम है कि हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, तो द लिमिटेशंस जो हमारी हैं वो ये हैं कि हम एक रैशनल स्ट्रेटजी यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, उसके बाद सम थिंग्स आर बियॉन्ड यू। ठीक है, दैट दैट वी कैन नॉट डू, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, बट स्टिल जिन लोगों ने स्कोर किया है तो उन लोगों का जो गोल्ड स्टैंडर्ड है आप वो रीच करने की कोशिश कर सकते हो, दैट इज द मोस्ट रैशनल स्ट्रेटजी। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सेम स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो सेम मार्क्स आ जाएंगे, बट अगेन इट इज द मोस्ट रैशनल स्ट्रेटजी। तो आपको क्या करना है, इवेल्युएशन कैसे करना है, उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे आपको सेल्फ इवेल्युएशन करना है। आपको बुक मार्क करने हैं पॉइंट्स, वो सब मैंने बहुत अच्छे से स्ट्रेटजी वीडियो बना रखी है यूट्यूब पे, यू हैव टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, सेल्फ इवेल्युएशन क्या करना है, आप सेम आंसर को लिखोगे 7 मिनट में, 11 मिनट में, 14 मिनट में, और फिर आप तब कंपेयर करोगे कि मैंने जो बात बोली वो उसने कैसे बोली, मैंने जैसे प्रेजेंट करी है वो उसने कैसे प्रेजेंट करी है, और मैंने इतना बड़ा लिखा उसने कितने डायमेंशन टच करे, ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू हैव टू कंपेयर। आई हैव टोल्ड इन दैट वीडियो कि क्या क्या पैरामीटर्स होंगे कंपैरिजन के। सो प्लीज लुक एट दैट वीडियो सेल्फ इवैल्यूएशन वाली, कि कैसे प्रॉपर कॉपीज को आप यूज कर सकते हो। तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दोस थिंग्स। ठीक है, या लेट्स टॉक अबाउट दी फर्स्ट पिलर। ठीक है, द फर्स्ट पिलर इज वैल्यू एडिशन। अब वैल्यू एडिशन आने वाले समय में आप कहाँ से कर सकते हो, देखो एक काफी अच्छा सोर्स, जो चार पांच चीजें हैं जो आप देख सकते हो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स से। आप न्यूज़पेपर आर्टिकल्स जो भी आए उन पे नजर रखना। ठीक है, वहां पे जो भी आपको कंटेंट मिल रहा है यू पुट इट। ठीक है, अगर हम 2B की बात करें तो ORF इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड सोर्स फॉर यू, वहां से आप बहुत अच्छा कंटेंट, ऐसे मत करो कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, यू डू गो इन रिवर्स। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर स्टडिंग इंडिया यूएस, ठीक है, तो इंडिया यूएस के 5 आर्टिकल्स पढ़ लो, है ना, बस वहां से आपका वैल्यूडेशन हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इफ यू वांट कि आपको 1A में कुछ वैल्यूडेशन करना है तो भाई आप नीरा चंदोक के आर्टिकल्स पढ़ सकते हो एक दो। ठीक है, आप प्लेटो डॉट स्टैनफोर्ड पे चले जाओ, वहां पे जाके देख लो, है ना, वो वहां पे काफी अच्छे रिसोर्सेज हैं, वहां से वैल्यूडेशन कर लो। ठीक है, या फिर एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है टॉपर कॉपीज। अगेन जैसा मैंने आपको बताया कि 7 मिनट में, 11 मिनट में, 15 मिनट में आप लिखोगे। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आपने परफेक्ट आंसर लिखा होगा, तो वहां से आपको बहुत मैसिव वैल्यूडेशन मिलेगा टॉपर कॉपी से। ठीक है, सो नॉट ओनली आर यू डूइंग आंसर राइटिंग वहां पे, बट आपको वहां से कंटेंट भी मिलेगा। अब ये कंटेंट क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंटेंट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज टॉपर ने बताया होगा आपको कि वो कंटेंट यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, एंड दैट विल गिव यू आइडियाज कि ये कंटेंट यूज कैसे किया जाता है। एग्जैक्टली, राइट, एंड दैट इज वाई टॉपर कॉपीज, अगेन मैं बोल रहा हूँ, फॉर GS, फॉर ऑप्शनल, विल रिमेन द अल्टीमेट होली ग्रेल फॉर योर प्रिपरेशन। इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि खाली आप रीड नहीं करोगे, यू हैव टू राइट द सेम आंसर इन 7, 11 and 14 मिनट्स। इफ यू डोंट डू दैट देन मुझसे मत बोलना कि मैंने टॉपर कॉपीज देखी। ठीक है,
ये वैल्यू एडिशन का आपके लिए सोर्स है विद रिस्पेक्ट टू टॉपर कॉपीज और न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। इसमें मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि कैसे आप कर सकते हो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं मोनोपोली टीचर की तरह। पैराग्राफ्स और अपने 200 पेज का 400 पेज का कंटेंट मत बनाने लगना। आई हैव हर्ड कि लास्ट ईयर टीचर ने उन्होंने टू बी करवाया भी नहीं इवन लास्ट मोमेंट तक। प्लीज डोंट डू दैट। आपको बस 2 या 3 लाइन का कंटेंट ऐड करना होता है। ठीक है, वो ही वैल्यू एडिशन होता है, बिकॉज उतना ही स्कोप है आपके पास, जितना बेस मटेरियल है वो ऑलरेडी सफिशिएंट है। द ओनली थिंग दैट यू नीड इज 2 और 3 लाइन्स पर टॉपिक। ठीक है, मतलब ऐसी 2-3 लाइन, कोई पैराग्राफ का वैल्यू एडिशन मत करना। ठीक है, आई विल टेल यू हाउ टू डू दैट। ठीक है, क्या क्या होता है वो, किस लेवल का, ये ध्यान रखना बात। ठीक है, रेप्लीकेबल कंटेंट हमको चाहिए। ठीक है, प्रेफरेबली हमें ऐसा कंटेंट लेना है जो लॉट ऑफ जगह पे यूज हो जाए। ठीक है, बहुत सारी जगह पे यूज हो जाए। इसका एग्जांपल मैं अभी आपको आगे दूंगा। ठीक है, तो ऐसा कंटेंट यूज करो जो हर जगह यूज हो जाए। फॉर एग्जांपल, मैं ऐसा वैल्यू एडिशन चूज करूंगा जो वे फॉरवर्ड में यूज हो जाए। राइट, तो वो वे फॉरवर्ड में आप कंक्लूजन में भी डाल सकते हो अगर वो नहीं भी पूछा है तो। राइट, सो ट्राई एंड यूज सच वैल्यू एडिशंस। डू नॉट हैव वैल्यू एडिशंस जो बहुत ही स्पेसिफिकली किसी एक जगह लेंगे। अब अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कोई वो चीज बहुत स्पेसिफिक है और वो पूछी गई है, देन यू कैन डू वैल्यू एडिशन उसमें। बट इन जनरल बहुत ज्यादा स्पेसिफिक मत जाना। डू नॉट गो टू डीप इनटू द वैल्यू एडिशन पार्ट। ये चीज समझो, 2 लाइन्स का ही स्पेस होता है आपके पास वैल्यू एडिशन करने के लिए, 2 लाइन का ही स्कोप है। ठीक है, एनी वैल्यू एडिशन शुड नॉट गो मोर देन 2 to 3 लाइन्स। ठीक है, देन दिस कंटेंट शुड डेफिनेटली बी डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। ठीक है, और ये कैसे होगा, मैंने आपको बताया कि आपको आर्टिकल्स का यूज करना है, आपको यूज करना है टॉपर कॉपीज का। इट विल डिफरेंशिएट, वो ऑटोमेटिकली डिफरेंशिएट हो जाएगा। राइट, सो लेट्स सी सम वेज। ये 2 वेज आपको मैंने बताए, आर्टिकल्स और टॉपर कॉपीज। ठीक है, जैसे मैं अपने चैनल से ही कुछ एग्जाम्पल्स लेके आया हूँ आज। ठीक है, तो अपने मेरा चैनल अगर आप सर्च करोगे, अगर आप #1A सर्च करोगे, #1A, तो आपको बहुत सारा कॉन्टेंट मिल जाएगा रेडीमेड, फ्रीली अवेलेबल है चैनल पे। #1B करोगे तो आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे हाउ टू यूज दैट कंटेंट, वो भी मैंने बता रखा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स लुक एट दिस। नीरा चंदोक के आर्टिकल से मैंने आपको बताया, टू री शी गोज ऑन टू से, टू रीफ्रेज प्लेटो, अनलेस जजेस बिकम्स philosophers और philosophers become judges, we will never achieve a just society. Now you can use this in 1B, जुडिशरी में यूज कर लो इसको। ठीक है, यू कैन यूज दिस इन जुडिशरी। नाउ आई कैन ऑल्सो यूज दिस इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिशियंस। आप पॉलिटिशियंस, ठीक है, अब पॉलिटिशियंस में मुझे बताओ आप कौन से टॉपिक में यूज कर सकते हो इसको। सोचो कहाँ यूज कर सकते हो, बताओ भी बताओ। बताओ बताओ, ब्रेनस्टॉर्म नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा। कैन यू डू दिस, कैन यू ट्राई दिस, डू इट। पॉलिटिशियंस के कॉन्टेक्स्ट में कहाँ यूज कर सकते हो, 1B में बताओ सिलेबस कहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, एनरिचमेंट वाले भी नहीं बता रहे। ठीक है, कैन यू नॉट यूज दिस इन डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट। Can you not use this? You can say to rephrase Plato, unless to rephrase Plato, unless politicians become philosophers or philosophers become politicians, there is no end to the decline of the parliament, or there is no end to the predicament of the Indian parliament. You can talk about that, or the misery of the Indian parliament. You can use that. Can you not use this for governor? यूज करो गवर्नर में। एक चीज दे दी, अब इसका मतलब जो हमें सिखाया गया है वो ये है कि अब आप इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में यूज करोगे। यहां प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर मैंने आपको ये दे दिया तो इसको यही नहीं यूज करना है। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे हम। ठीक है, एंड वी विल यूज दैट चर्न आवर माइंड सो दैट वी कैन यूज इट एट मल्टीपल प्लेसेस, एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू विल यूज दिस। अब एक बारी प्रोसेस सीख गए तो ऐसी जगह पे यूज करके दिखाओगे जो मुझे भी सरप्राइज कर दे। दैट्स गोइंग टू हैपन एंड दैट इज व्हाट वी आर एमिंग टू डू। ठीक है, सो दिस रिमेंबर, ये चीज ध्यान रखना, हाउ टू डू दिस एनरिचमेंट पार्ट, कैसे सोचना है, कैसे चीजें अप्लाई करनी है। ये आपको एग्जांपल मिल गया। अब सिमिलरली क्या आप रॉल्स यूज कर सकते हो। ठीक है, कैन यू यूज रॉल्स समवेयर, बताओ, चलो इतने सोचो, फिर मैं टॉपर कॉपी वाला बताता हूँ। टेल मी समथिंग, रॉल्स को 1B में यूज करके दिखाओ, या फिर रॉल्स को 2A में यूज करके दिखाओ। कैन यू यूज दैट, बताओ। 1B में तो यूज कर सकते हो बहुत आराम से, चेन रूल, ओवरलैपिंग। वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड। हाँ, रिजर्वेशन तो चलो बहुत ही, वो मैडम भी करवाती है, रिजर्वेशन तो बहुत ही कॉमन चीज है। ठीक है, बट कैन यू यूज दैट इन
हाँ, रिजर्वेशन तो बहुत ही कॉमन है, ठीक है, बट कैन यू यूज दैट इन टॉकिंग अबाउट, वेरी, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड प्रयास है ना। आप डिफरेंस प्रिंसिपल लॉस एंड डैमेज फंड में लगा रहे हो, वेरी गुड, ठीक है। लॉस एंड डैमेज फंड क्या, क्लाइमेट चेंज में लगा दिया आपने। हाँ, वीकेस्ट चेन इन सोशल जस्टिस, तो क्या, चेन रूल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, वेरी गुड, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट गाइज, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ऐसे ही, ऐसे आपको अप्लाई करना है। क्या ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के उसमें जॉन रॉल्स को नहीं लगा सकते आप, ठीक है। रॉल्स का प्रिंसिपल लगा के देखो कि इंटरनेशनल लेवल पे इट इज अ वायलेशन, ऑल ऑफ दोस थिंग्स यू कैन टॉक अबाउट दीस थिंग्स, ठीक है। एंड यू कैन से टू रीफ्रेज कोर्ट, है ना, नॉट ओनली द सोसाइटी बट द इंटरनेशनल सोसाइटी और द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, द होल वर्ल्ड सोसाइटी इज लाइक अ चेन, is like a chain which is as strong as the weakest link. You can talk about that. ठीक है, दिस इज द एबिलिटी वी मस्ट कल्टिवेट एट ऑल कॉस्ट्स, एट ऑल कॉस्ट, ठीक है। सो दिस थिंग यू नीड टू कल्टिवेट, ठीक है। ये हो गया एक आर्टिकल्स। दूसरी चीज हो गई आपकी टॉपर कॉपीज। आप टॉपर कॉपीज से वैल्यू एडिशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दे रखा है, देखो अब आप ध्यान से देखना इसको, ठीक है। आप इसको बहुत ध्यान से देखना कि कितना सा वैल्यू एडिशन है, बस यहाँ पे। DD Basu says that these duties, basically fundamental duties की बात हो रही है, serve as warning signs to reckless Indian citizens in present time। बहुत ज्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट अगेन इट इज अ वैल्यू एडिशन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट 3 लाइन में खत्म, वैल्यू एडिशन, बस यही है, ठीक है। एंड दिस इज समवन हु हैज स्कोर्ड 290 प्लस, आई थिंक, ठीक है, 290 प्लस स्कोर किया है, टॉपर है, राइट। अब देखो, देखो ध्यान से, व्हाई वी डोंट नीड क्रैश कोर्सेज जो पूरे पूरे पैराग्राफ्स करवाएं। लुक एट दिस, सी राजमोहन कॉल सार्क अ फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन हुज बैलेंस शीट ऑफ सक्सेस इज लिमिटेड टू 14 इरेगुलर अपना समिट्स, बस दैट्स इट। अब ये क्या है, बैलेंस शीट, एक कीवर्ड आ गया, ये आ गया, कुछ लगा कि हाँ पढ़ा लिखा बच्चा है, दैट्स दी ओनली थिंग, बस खत्म हो गया इनका वैल्यूएशन यहाँ पे, राइट। सो everything that you study, make sure that it is completely correlated with the demands of the examination, ठीक है। इससे ज्यादा आप लिख ही नहीं पाओगे, आई कैन गारंटी दैट। तो इससे ज्यादा कंटेंट इकट्ठा भी मत करना, ठीक है। डोंट डू दैट, बिकॉज PSR इज अ मैसिवली ह्यूज ऑप्शनल, रोने निकाल देगा, चाहे आपकी तीसरी अटेम्प्ट हो, चौथी अटेम्प्ट हो, पांचवी अटेम्प्ट हो, छठी अटेम्प्ट हो, सातवीं अटेम्प्ट हो, आठवीं अटेम्प्ट वाले भी होते हैं, ठीक है। कोई भी अटेम्प्ट हो, रोने निकालेगा ही निकालेगा, गिवन दैट यू हैव अ लॉट ऑफ क्रंच। इस बारी इतना ज्यादा क्रंच है टाइम का कि बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए, ठीक है। सो अंडरस्टैंड द चैलेंज, ठीक है। नाउ लेट अस लुक एट दिस आर्टिकल्स, ठीक है, व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट एट टाइम्स, ठीक है। देखो, ये February 4 को आर्टिकल आया था 2019 में, ठीक है, 2019 में February 4 को आर्टिकल आया था, दैट द डॉक्ट्राइन में बी डिराइव्ड फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्ट बट इट एग्जिस्ट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। ये क्या है, अपना बेसिक स्ट्रक्चर। आर्टिकल बेसिक स्ट्रक्चर इज इम्प्लिसिट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये February 4 को आर्टिकल आया, और ये देखो, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इज इम्प्लिसिट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द सुप्रीम कोर्ट हैज ओनली गिवन इट इन एक्सप्लिसिट फॉर्म। आई कैन गारंटी यू दैट कि कोई भी टीचर इस क्वेश्चन को टच ही नहीं करता है, आई कैन गारंटी। इससे बेटर आपको मॉडल आंसर मिल जाए ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपको पूरे मार्केट में इससे बेटर इसका आंसर मिल जाए, ठीक है, तो लेट मी नो, because wonderful arguments have been collated right from this article. You cannot answer this question without reading this article. इस वे में तो कर ही नहीं सकते। एंड वंडरफुल आर्ग्यूमेंट्स वी हैव डिस्कस, दिस इज अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम द एनरिचमेंट कोर्स, वहां पे हमने आर्ग्यूमेंट्स डिस्कस कर रखे हैं सारी, ठीक है। मेक श्योर यू हैव अ लुक एट दीज आर्ग्यूमेंट्स, वंडरफुली रिटन बाय एस पार्थसारथी, ठीक है। सुहृद पार्थसारथी ने बहुत अच्छे से बताया कि क्यों बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो इम्प्लिसिट है, ठीक है। जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखोगे तो वो क्या है कि वर्ड अमेंडमेंट इज अ माइनर, इट स्टैंड्स फॉर माइनर चेंजेस। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ही रीराइट कर दो, सबसे पहली चीज। दूसरी आर्ग्यूमेंट क्या है कि पार्लियामेंट is the creation, right? And the constitution is the creator. Constitution is the creator and the parliament is the creation. How can the creation destroy the creator? Right? Wonderful argument. And another thing is, अगर अगर हमने अमेंडिंग पावर्स को इनफाइनाइट मान लिया, सपोज करो अगर हमने इनको अमेंडिंग पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर्स को इनफाइनाइट मान लिया, तो ये तो एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को कन्वर्ट कर देगा इनटू अ टोटलिटेरियन रेजिम। क्या ये कल को इंडियन पार्लियामेंट क्या ब्रिटिश रूल वापस ला सकता है? क्या इंडियन पार्लियामेंट डिक्टेटरशिप ला सकता है? दीज वर द एग्जैक्ट आर्ग्यूमेंट्स गिवन बाय एन पालकीवाला इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। एन ए पालकीवाला द लॉयर, है ना, उन्होंने सामने सुप्रीम कोर्ट के सामने यही आर्ग्यूमेंट्स दी थी,
एंड दैट इज वाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, देयर आर लिमिटेशंस इन द इमेंडिंग पावर्स, दैट इज वाई इट इज इम्प्लिसिट, दैट इज वाई इट इज इम्प्लिसिट, बस इतने में खत्म। अब वैल्यू एडिशन, अगर यही सेम चीज क्रैश कोर्स में जाके देखोगे, 2 पेज का आपको कंटेंट मिलेगा, 2 पेज का पैराग्राफ लिखवाया जाएगा आपको पूरा, कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या था, वो सब तो तुम्हें पता है ऑलरेडी, यू जस्ट नीड दिस, ठीक है, टू आंसर दिस क्वेश्चन, राइट, प्लीज रिमेंबर दिस नाउ। मैंने एनरिचमेंट कोर्स में अपने ही बताया था आपको स्टैंगनेथ के बारे में, जो लोग बच्चे हैं, ठीक है, एंड आई वाज सरप्राइज कि ऑन लाइक जब गाजा वाला ये वॉर शुरू अभी हुआ रिसेंटली, आई थिंक ये अप्रैल वगैरह में आया, आई डोंट रिमेंबर द डेट, बट ये आर्टिकल आया, ठीक है, एंड इन्होंने एग्जैक्टली स्टैंगनेथ वाला क्रिटिसिज्म यहाँ पे आर्टिकल में दिया है कि बेनालिटी ऑफ ईवल का क्रिटिसिज्म क्या है, ठीक है। आप में से कितने लोग बेनालिटी ऑफ ईवल का क्रिटिसिज्म जानते हो? तुम लोग तो जानते हो, एनरिचमेंट वाले लोग तो जानते हैं, बट बेनालिटी ऑफ ईवल का क्रिटिसिज्म है। और एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन होती है क्रिटिसिज्म करना किसी भी चीज का इन सोशल साइंस, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव क्रिटिसिज्म ऑफ थ्योरी ऑफ एक्शन? वेरी फ्यू, वेरी फ्यू पीपल हैव दैट, ठीक है। तो अगेन यू मस्ट ओपन ऑल डायमेंशंस, और इसके लिए आपको कितना टाइम लगेगा? 2 लाइन चाहिए तुम्हें बस क्रिटिसिज्म की, एंड दैट इज गोइंग टू मेक ऑल द डिफरेंस, राइट। दिस आई हैड डिस्कस, ये आप आर्टिकल से देख सकते हो, अगेन यू कैन सर्च दिस ऑन द चैनल, दिस फ्रीली अवेलेबल, ठीक है। तो आपको दिखेगा ये चीज, ठीक है, जैसे हमने ये डिस्कस किया था, ठीक है, ये हमने एंगेजमेंट क्लास में डिस्कस किया था, दिस इज स्टैंगनेथ, और इन्होंने ये बोला था कि बेनालिटी ऑफ इविल जो है, ये बहुत ही घटिया कॉन्सेप्ट है हैना अरेंट का, बिकॉज बिकॉज आप देखोगे तो आइकमैन वाज जस्ट एक्टिंग टू बी अ नॉर्मल पर्सन, वाज एक्टिंग टू बी अननोन, ठीक है। रियल में इफ यू सी हिज एक्शंस, तो ही वाज एक्चुअली हाइडिंग ऑल द एविडेंसेस। अगर इविल इज बेनल और उसे पता ही नहीं था कि वो कुछ गलत कर रहा है, तो व्हाई वाज ही हाइडिंग द एविडेंस? Why was he hiding the evidence? So Hannah Arendt has failed to see the radical evil that Eichmann was. This is the criticism. ठीक है, दिस इज द क्रिटिसिज्म, ठीक है। सो यू कैन राइट दिस क्रिटिसिज्म, बस इतने में खत्म हो गया, ये तुम्हारा क्रिटिसिज्म एंड आपका एनरिचमेंट हो गया, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डू वी यूज, यही मैं बात बता रहा था आपको, हाउ डू वी यूज सम फ्रेजेस, कुछ अच्छे फ्रेजेस कैसे यूज कर सकते हैं। आज की डेट में टैरिफ है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ये कंटेंट तो आप 100% यूज कर सकते हो इस बारी मेंस में, ठीक है। ये क्यों हो रहा है कि कैसे, अब आप सब लोगों ने ये पढ़ा होगा कि टैरिफ वॉर में व्हाई यूएस विल लूज, बट गाइज आप ये भी तो सोचो ना, देयर मस्ट बी एन आर्ग्यूमेंट जहां पे ये बोल रहे होंगे कि यूएसए विल विन डिस्पाइट दिस टैरिफ वॉर, ठीक है, एंड दैट हैज बीन गिवन बाय आर जगन्नाथन, ठीक है। आर जगन्नाथन ने क्या बोला है कि व्हेन यू हैव अ रैम्पेजिंग गॉडजिला आर्म्ड विद बजूकास, द बेस्ट थिंग टू डू इज टू सेव योरसेल्फ, नॉट टू सीक फाइट इट विद बेयर हैंड्स। क्या आप ये इंडिया यूएस में नहीं लिख सकते? क्या आप ये इंडिया यूएस में नहीं लिख सकते? यू कैन, ठीक है, एंड ही हैज गिवन दिस, व्हेन यू स्टार्ट दिस आर्गुमेंट यू कैन सपोर्ट इट, द यूएसए इज द मोस्ट इररिस्पांसिबल सुपर पावर, ठीक है। एंड हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि जब भी यूएसए ऐसे बर्सर्क डिसीजंस लेता है, स्टूपिड डिसीजंस लेता है, तो व्हाट हैपेंस इज इट एंड्स अप हार्मिंग अदर पीपल मोर देन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो नो मैटर व्हाट द यूनाइटेड स्टेट्स डज, यूनाइटेड स्टेट्स विल इमर्ज मोर स्ट्रॉन्गर। अब तक आप लोगों ने रिलेटिव गेन्स के कॉन्टेक्स्ट में सोचा होगा, हर चीज रिलेटिव गेन्स, ठीक है, नियो रियलिज्म में, ठीक है, बट आपने रिलेटिव लॉसेस भी तो सोचना चाहिए। यूएसए ये देख रहा है कि लॉस सबका होगा, बट रिलेटिवली हमें कम लॉस होगा, तो वी विल बिकम मोर पावरफुल, दैट्स द आइडिया, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड व्हेन प्रेसिडेंट हर्बर्ट हूवर हैड लॉन्च्ड दिस स्मूथ हॉली टैरिफ एक्ट। ये सबको याद होना चाहिए जो लोग इंटरव्यू देके आए, ठीक है। स्मूथ हॉली टैरिफ एक्ट अगर आप देखोगे तो उससे डिप्रेशन आया दुनिया भर में, ठीक है, दुनिया भर में डिप्रेशन आया, बट यूएसए इमर्ज्ड ऑल द मोर स्ट्रॉन्गर अगेन, क्योंकि बाकी कंट्रीज को ज्यादा लॉस हुआ, एंड दैट इज ऑलवेज द स्ट्रेटजी यूनाइटेड स्टेट्स। तो दिस इज अ काउंटर आर्ग्यूमेंट जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये बस आपको कुछ नहीं मेहनत करनी, एक बार सर्च करोगे आपको आर्टिकल कुछ ना कुछ मिल जाएगा कि वाई यूएसए विल इमर्ज स्ट्रॉन्गर, ठीक है। और ये सब चीजें बहुत ज्यादा, आप अगर न्यूज के टच में रहोगे, यू आर समवन हु इज एक्टिव, द प्रिंट व्रिंट देख रहे हो, थोड़ा कट द क्लटर देख रहे हो, वेंटेज देख रहे हो, तो आपको कुछ व्यू पॉइंट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक स्टार्ट न्यूज ग्लोबल करके भी आजकल वेरी गुड सोर्स, वो भी एक अच्छा सोर्स है, बट देन टाइम की लिमिटेशन है, वो आपको देखना पड़ेगा हाउ टू मैनेज दैट, ठीक है। अगेन यू सी दिस कैसे, यहाँ पे सेवा और ग्रामीण बैंक, कृष्ण जी ने, कृष्ण जो टॉपर है, कृष्ण जी नहीं, कृष्ण जो हमारे टॉपर हैं, इन्होंने कैसे यूज करा है, ही हैज यूज्ड इट इन फेमिनिज्म, ही हैज यूज्ड इट इन इकोनॉमिक फेमिनिज्म, उनकी बातों को सब्सटैंशिएट करने के लिए कि कैसे सेवा इन ग्रामीण बैंक
show that women can generate effective light if policy making becomes women centric or becomes oriented towards the women. ठीक है, economic empowerment. Again, use it. Then look at this topper, है ना, इन्होंने क्या बोला है, बंसीधर प्रधान in West Asia in changing world held that what happens in Afghanistan never stays in Afghanistan. ठीक है, so what happens in Vegas stays in Vegas. उस context में very witty line, very witty line. What happens in Afghanistan never stays, because यहाँ पे implications की बात करी थी, तो he has used this. अगेन अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन. दैट इज व्हाट हैपेंस जब आप टॉपर कॉपी बेस्ड आंसर राइटिंग करोगे. आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि ये चीज कैसे यूज करनी है मुझे, ठीक है, और आपको पता चल जाएगा कि बस मुझे इतने वैल्यू एडिशन की जरूरत है. आप देख लो, ये एक तो इतना लंबा लिखते हैं, अदरवाइज ये 2 लाइन का वैल्यू एडिशन है. बाकी सब सेम, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है. एंड देन योर लैंग्वेज विल मेक अ डिफरेंस. यू गेटिंग इट? ठीक है. इफ यू लुक एट दिस, ओके आई थिंक ये रिपीट हो गया, या देन देयर आर सम ग्रेट बुक्स जो आप कोट कर सकते हो, ठीक है. जैसे इस बारी I'll talk about that, but let's see Prisoners of Geography by Tim Marshall. वंडरफुल बुक, बहुत बड़ी बुक है, आपको रीड करने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पे, ठीक है. लेट्स रीड इट टुगेदर, है ना. आदित्य, विल यू रीड दिस फॉर मी? आदित्य, ये रीड करना. Vladimir Putin says he is a religious man, a great supporter of the Russian Orthodox Church. If so, he may well go to the bed each night, say his prayers, and ask God, why didn't you put some mountains in Ukraine? Yeah, now that is what he is talking about. अब ये क्यों important है? Now look at the question जो इस बारी पूछा गया था. The expansionist tendencies of current Russian regime indicate its intention for the realization of a greater Russia on the lines of Soviet era. Right? It is all because of geography. It is all because of geography. ठीक है. And you could have started with this introduction. You could have started with this. That Tim Marshall in his book Prisoners of Geography says that each night when Vladimir Putin goes to bed, he would ask God, why didn't you put some mountains in Ukraine? Wonderfully, you can start with this. और कितना वैल्यू एडिशन है हमारा? एक लाइन का वैल्यू एडिशन, और एग्जामिनर बोलेगा कि भाई यही है, इसने तो पूरी बुक पढ़ रखी है, ठीक है. तो these are the ways by which you can you can improve, ठीक है, अपने आंसर्स इंप्रूव कर सकते हो. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि आपको पता होगा रशिया जो है फ्लैट लैंड है, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी वल्नरेबल. इसको क्योंकि उसको बियर बोलते हैं, रशिया को बियर बोलते हैं, तो इसको बियर बैली बोलते हैं, जो यहाँ पे हमारा ये इनका वेस्टर्न फ्लैंक है, ठीक है, जो वेस्टर्न एरिया रशिया का, बिकॉज देर आर नो जोग्राफिकल बैरियर्स देयर. अब ये उसी बच्चे को पता हो सकता है इसका आंसर इस बारी जो पूछा गया क्वेश्चन, जो इंटरेस्टेड है पॉलिटिकल साइंस में, जो आईआर में इंटरेस्टेड है. नाउ आई विल टेल यू व्हाई आई न्यू दिस आंसर वेल. I'll tell you, I'll show you what did I write. I have shown to most of the people, but I'll show you once more. ठीक है, but let's talk about ये great books. ठीक है, अच्छा हाँ, यही बता देता हूँ. देखो, अब मेरे पास ये पहले से प्रिपेयर्ड था, ठीक है. यू कैन सी माई नोट्स, है ना, मेरे नोट्स से स्क्रीनशॉट है. क्यों प्रिपेयर्ड था? फॉर अस टू लूज यूक्रेन वुड बी टू लूज आवर हेड. ये मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखा था, ठीक है. एंड मैंने ये बताया यहाँ पे कि बाय रशियन पीपल बिलीव दैट इट इज दी हार्टलैंड थ्योरी, है ना. हार्टलैंड थ्योरी में ये बेसिस आता है कि वाई इन्वेडिंग यूक्रेन इज अ नेसेसिटी, बिकॉज यूक्रेन इज अ पार्ट ऑफ द हार्टलैंड, ठीक है. यहाँ पे फिर मैंने मैकिंडर हार्टलैंड थ्योरी लिखी कि ये वर्ल्ड आइलैंड का बात करी, ये सब चीजें, ऑल दोस थिंग्स. एंड देन मैंने बात करी कि कैसे 80% of the Russian population resides in Western Europe, which is indefensible. Russia is forced to maintain a massive all these things, ये सब बातें, ठीक है, ये सब. That is why Russian policymakers argue that Russian state needs to anchor by the Baltic Sea and the Carpathian Mountains, ठीक है. And the Carpathian Mountains present an auspicious foothold, a buffer against marching NATO armies, offers strategic depth in otherwise flat space, which is priceless for Russia. And that is why we want to go back. That is why we want to go back. ठीक है. And with the invasion of Ukraine, Russia sought to be anchored by the Carpathians. It would have restored a portion of Soviet boundaries, enough to reduce its exposed flank by the European to 600 km, which is a substantial drop from the current 2000 km. That is why ideally Russians would want to push as much west as possible. अब the question is, आप ये मुझसे बोलोगे कि भाई ये तुमने प्रिपेयर कैसे किया और कहाँ से किया, ठीक है. तो this is a result of sheer curiosity. This is the result of sheer curiosity. यहाँ से किया मैंने, ठीक है. कैस्पियन रिपोर्ट जो था उसमें यूक्रेन वॉर फ्रॉम रशियाज पर्सपेक्टिव मैंने पढ़ा एग्जैक्टली लाइन बाय लाइन,
यहाँ पार्ट ऑफ द रशियन रैशनल फॉर इन्वेडिंग यूक्रेन इज द हार्टलैंड थ्योरी, और मैंने नोट डाउन कर लिया था। अब ये नोट डाउन मैंने कब किया था? 2022, जब ये वॉर शुरू हुआ। ठीक है, काम कब आया? 2024। क्यूरोसिटी, ठीक है, क्यूरोसिटी आपको काम आएगी आएगी इन द एग्जामिनेशन, नो मैटर विच स्टेज यू आर टॉकिंग अबाउट। और अगर आप ये वाली अप्रोच रखोगे तो आपको इंटरव्यू में कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, जो आपकी एबिलिटीज है ना वो इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी। ठीक है, आपको इंटरव्यू में वो है ना साक्षात दंडवत प्रणाम करके भेज देंगे। ठीक है, दिस इज द लेवल यू मस्ट रीच। हार्टलैंड थ्योरी को कैसे यूज करना है, इनको बस कॉन्सेप्ट्स की तरह मत देखो। ठीक है, इनको थोड़ा इंजॉय करो, फन देखो इनमें। ठीक है, कैन यू यूज द हार्टलैंड थ्योरी अगेन इन सेंट्रल एशिया? ये तो सब करते ही हैं। ठीक है, सेंट्रल एशिया में यूज करो, यूज दैट। ईस्टर्न यूरोप में यूज करो, यूरोप में डायमेंशन दे दो ईस्टर्न यूरोप का। व्हाई नाउ इंडिया इज इंटरेस्टेड इन ईस्टर्न यूरोप? प्राइम मिनिस्टर मोदी वेंट टू मल्टीपल प्लेसेस, पोलैंड भी गए प्राइम मिनिस्टर मोदी। ठीक है, देन जयशंकर इज विजिटिंग। ठीक है, देन वी आर वेरी इंटरेस्टेड इन दिस अपना हंगरी। हंगरी में इंटरेस्ट हो रहे हैं आजकल, हम इंटरेस्टेड हैं हम काफी ज्यादा। तो वाई? बिकॉज ऑफ द हार्टलैंड थ्योरी। गिव द एग्जांपल भाई, हार्टलैंड थ्योरी है। अब तुम सोचो ना, इसको बैठो और देखो इसको कहां कहां यूज हो सकती है हार्टलैंड थ्योरी। राइट, गॉट इट? तो दैट इज व्हाट वी नीड टू डू। कंटेंट यूज करो, लिमिटेड कंटेंट एनरिच करो। मैक्सिमम जो एनरिचमेंट आएगा वो आएगा ब्रेनस्टॉर्मिंग से। ब्रेनस्टॉर्मिंग से इसको कैसे मल्टीपल जगह यूज कर सकते हैं, और मैक्सिमम एनरिचमेंट आएगा आपका कहां से? टॉपर कॉपीज से। ठीक है, टॉपर कॉपीज से, वहां से एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि एनरिचमेंट कैसे करना है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एग्जैक्टली चैनल पे मैंने दिया था। अब कैसे वन कंटेंट नीड्स टू बी यूज्ड एट मल्टीपल प्लेसेस। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा बताता हूं। ठीक है, जैसे अगेन कैस्पियन रिपोर्ट मैं देख रहा था, और वहां पे वंडरफुल वंडरफुल कोट, प्लीज गाइज इस साल तो तुम लिख के आना इसको, पक्का एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आप इसको कोट कर सकते हो। इट मे बी डेंजरस टू बी अमेरिकाज एनिमी, बट टू बी अमेरिकाज फ्रेंड इज फेटल। कहां कहां यूज कर सकते हो इसको? कहां कहां यूज कर सकते हो? क्या आप इसको यूएसए, कैसा पावर है? हाँ बिल्कुल, यूएस यूक्रेन, वेरी गुड, वेरी गुड। यूएस यूक्रेन में नहीं यूज कर सकते? वंडरफुल। ठीक है, यूएस यूक्रेन में कर सकते हो। क्या आप इसको ईयू के कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिख सकते? क्या ईयू? हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड। ठीक है, क्या आप उसमें, एंड यू कैन राइट दिस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नाउ इंडिया यार, है ना? हाउ दे हैव प्लेड द डबल गेम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब मैं इंडिया को, वो अभी के अभी मैंने देखा एडीबी से लोन मिला है आज पाकिस्तान को, एडीबी से लोन मिला है, थोड़े दिन पहले आईएमएफ से लोन मिला है। एंड Trump is hyphenating India and Pakistan, which it's absolutely ridiculous, which India will never accept. But they are doing it despite India being a friend. ठीक है, एंड देन दे आर सेइंग कि रशिया से डील मत करो, ये मत करो, वो मत करो। ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे आर ट्राइंग टू इम्पोज ऑन अस। So that is why we must learn that to be America's friend is fatal. It is fatal, and that is why India does not want to go too deep. तो क्या आप ये strategic autonomy नहीं यूज कर सकते कि why India wants to keep a distant, ना रशिया के ज्यादा क्लोज आना है ना उसकी ऑर्बिट में जाना है? क्यों रशिया की ऑर्बिट में नहीं जाना है? बिकॉज बिकॉज हमें क्या करना है, वी हैव टू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। अगेन अमेरिका की तरफ क्यों नहीं जाना है? बिकॉज इट इज टू डेंजरस टू बी अमेरिकाज फ्रेंड, है ना? इट इज फेटल टू बी अमेरिकाज फ्रेंड। यू कैन यूज दिस कोट मल्टीपल प्लेसेस। ठीक है, या ठीक है, सो रिमेंबर दिस। अब क्या आप इसको कनाडा, है ना, अगेन क्या आप इसको उसमें नहीं यूज कर सकते? टू ए में नहीं यूज कर सकते? टू ए में, राइट, कि कैसे आज की डेट में यूएसए जो है इट हैज गॉन बर्सर्क अगेन, इट हैज गॉन बर्सर्क। कैसे यूएसए एक पब्लिक गुड्स रिफ्यूज कर रहा है, मना कर रहा है, अपने फ्रेंड्स को बिट्रे कर रहा है, एंड दैट इज वाई उसकी सॉफ्ट पावर डेंट हो रही है, दैट इज वाई वो डिक्लाइन हो रहा है, दैट इज वाई यूएसए की सॉफ्ट पावर डिक्लाइन हो रही है। यूज दिस। ठीक है, यूज ऑल ऑफ दीज एग्जाम्पल्स, यूज ऑल। तो मल्टीपल प्लेसेस पे यूज करना, दिस एबिलिटी यू मस्ट कल्टिवेट। ठीक है, चलो अगेन लेट्स कम टू, अगर आप वाई भारत मैटर्स देखोगे, ये भी मैं पहले बता चुका हूं आपको। ठीक है, जो एनरिचमेंट सेशन लिया था मैंने पहले इन दिसंबर। ठीक है, कि कैसे हाउ जयशंकर ने लिखा है कि हाउएवर एज मार्केट शेयर्स एंड इंटरडिपेंडेंस बिगेन टू बी स्ट्रेटेजिकली leveraged, the extent of our exposure has emerged as a national security concern। और जब भी कोई भी चीज नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न बन जाएगी, कोई भी कंट्री कितना भी लॉस हो रहा हो, कितना भी लॉस हो रहा हो, दे विल मूव अवे फ्रॉम इट। बिकॉज स्टेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? स्टेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? बताओ। सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, सर्वाइवल। यस, नेशनल सिक्योरिटी, सर्वाइवल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सावर्निटी, एग्जैक्टली। सो सिक्योरिटी पे कुछ भी होगा, दैट मीन्स रियलिज्म में
आप ये बात यूज कर सकते हो कि जयशंकर जी ने बोली ये बात वाई भारत मैटर्स में. एंड दैट इज व्हाट व्हाई ही सेज कि इन द लास्ट डिकेड द वेपनाइजेशन ऑफ द रूटीन मतलब ट्रेड, टूरिज्म, कनेक्टिविटी और फाइनेंस, दिस हैज कॉज द डिक्लाइन ऑफ ग्लोबलाइजेशन. नाउ क्या आप ये खाली यही यूज कर सकते हो? क्या आप ये यूज कर सकते हो इंडिया चाइना में? क्या आप ये यूएस चाइना में यूज कर सकते हो? क्या आप चाइना की शार्प पावर में यूज कर सकते हो? क्या आप ये कोविड के बाद कैसे हम हम गेटेड ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं वहां यूज कर सकते हो? Now let's see the reflection in PYQ. Deglobalization is displacing globalization. Comment. Quote Jaishankar here. Why this deglobalization is happening? Because of the weaponization of the routine, the trade, tourism, connectivity. Because this strategic leveraging of interdependence has created a national security concern of the extent of our exposure. हमारा exposure कितना है? So this has become a national security concern. You can use this not only here. पिछले साल 2024 में आप इसको यहां भी यूज कर सकते हो. क्यों? क्या पूछा है? द रिटर्न ऑफ ट्रेड बैरियर्स एंड इकोनॉमिक सैंक्शंस हैज डिमिनिश्ड द स्पिरिट ऑफ गैट. इन दिस कंटेक्स्ट डिस्कस द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द डिक्लाइन ऑफ डब्ल्यूटीओ इन रिसेंट टाइम्स. क्या आप डब्ल्यूटीओ में नहीं यूज कर सकते? यू कैन यूज इट. ठीक है, दैट इज द थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड. वाई भारत मैटर्स में जयशंकर जी बोलते हैं कि क्वाड इज लाइक द फोर सन्स ऑफ दशरथ who though have different who though have like different interests, but they are always together in against the common enemy, right? You can use this, you can use this. ठीक है, यू कैन यूज दिस. ठीक है, तो दैट इज द थिंग. ये सारे पॉइंट्स, इसके लिए आपको पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है. मैंने तो पढ़ रखी है, लास्ट ईयर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ गया था, बट पूरी बुक पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है. छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं. ये दशरथ वाला पॉइंट और अदर किताब में ढंग से लिखा भी नहीं है, एक बुक रिव्यू में दे रखा है. ठीक है, बुक रिव्यू में दे रखा है. दैट्स इट, हो गया काम. इतने से बस ये 2 लाइन मल्टीपल जगह यूज कर सकते हो आप. तो आप समझ रहे हो, यू डोंट नीड क्रैश कोर्स जो आपको पूरे पूरे 200 पेज भरवा देगा. यू डोंट नीड दैट. ठीक है, मत करो वो. ठीक है, तो डोंट डू दैट, और उससे कुछ होता भी नहीं है फिर. राइट, राइट. नेक्स्ट थिंग इज कंसाइज नोट्स. ठीक है, अब ये आपको बहुत अगेन इंपॉर्टेंट, ये जिन लोगों ने मेंस दे रखा है उनको तो पता ही है कि आपको पूरे फुल सेंटेंसेस नहीं लिखने, छोटा छोटा क्रॉस करके जो भी सिंबल करके बनाओ. दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज लास्ट मिनट पे आपको पता होना चाहिए कि ये चीज मैं जरूर पुट करूंगा. अब ये कंसाइज नोट्स में मैं बोलता हूँ एक चीज, जरूर डालूंगा नोट्स. ठीक है, जरूर डालूंगा नोट्स का मतलब क्या है? अगर मैंने ग्लोबलाइजेशन के नोट्स बनाए, ठीक है, तो उसमें उस नोट्स में मेरे ये जरूर मेंशन होना चाहिए, बिकॉज दिस इज सच अ वैल्यू एडिशन जो ग्लोबलाइजेशन की किसी भी क्वेश्चन में आ सकता है. और यही मैं आपको बता रहा था कि ऐसा वैल्यू एडिशन ढूंढो जो मल्टीपल जगह यूज होता है. तो ये जरूर डालूंगा नोट्स में मेरे, जरूर आएगा. ठीक है, रिमेंबर दिस. ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज. तो आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं जो आपका कंटेंट डिफरेंशिएशन में, एक तो एब्सोल्युटली जो आपका कंटेंट डिफरेंशिएट कर रहा है वो तो आना ही चाहिए उस नोट में. ठीक है, जो ऑब्वियस चीजें हैं वो ना हो उस नोट्स में. इंट्रो कंक्लूजन हो, बेस्ड ऑन पीवाईक्यू हो, मतलब पीवाईक्यू को हर एक डायमेंशन को कवर करते हैं जो भी पीवाईक्यू में पूछे गए. दैट्स इट. वहीं पे लिमिट कर दो, उसके बियॉन्ड अगर कुछ आएगा तो वो सबके लिए खराब होगा. ठीक है, वो सबके लिए बर्बाद होगा. ठीक है, तो रिमेंबर दिस, वी नीड दीज नोट्स सो दैट वी कैन रिमेंबर थिंग्स एट द लास्ट मोमेंट. ठीक है, अगेन कीवर्ड्स बेस्ड नोट्स होने चाहिए जो कि आपका वैल्यू एडिशन रिफ्लेक्ट करें. पता चले आपने पढ़ तो लिया ये सब, है ना, ये सब आपने पढ़ तो लिया, लेकिन आपके फाइनल पेपर में तब आएगा जब ये आपके शॉर्ट नोट्स में आपके पास होगा. राइट. नाउ टॉपर नोट्स इस फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं है. टॉपर्स ने सबने एक्सटेंसिव नोट्स ही बना रखे हैं, शॉर्ट नोट्स में अवेलेबल नहीं है. तो आई एम शोइंग यू माई नोट्स. ठीक है, जो आप लास्ट मिनट बेस पे आप भी ऐसे यूज कर सकते हो. ठीक है, नाउ अगर मैं बात करूं इंडिया और अपना सेंट्रल एशिया की. नाउ अब आप बोलोगे ये कैसे शॉर्ट नोट्स हैं, बट द पॉइंट इज आप अपने इंडिया और सेंट्रल एशिया के नोट्स देख लो. ठीक है, अगर आप इंडिया और सेंट्रल एशिया के अपने नोट्स देख लेना, वो होंगे कम से कम 10-15 पेज के. दीज आर 2 पेज. दीज आर 2 पेज. यहाँ पे क्या डिस्कस किया? इंट्रोडक्शन. ठीक है, इंट्रोडक्शन, 2 इंट्रोडक्शन मैंने रेडी कर रखे हैं, एक कंक्लूजन रेडी कर रखा है. आई एम नॉट सेइंग आप ऐसा करो, सेम करो, यहाँ से फॉलो मत करो, बट मैं बोल रहा हूँ इसको मैंने रिड्यूस कर रखा है 2 पेज में. ठीक है, और यहाँ पे बस फैक्ट्स 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 लिख रखे हैं, या फिर कुछ एनालिटिकल आ रहा है, समथिंग इज देयर. ठीक है, वही सेम पॉइंट्स वे फॉरवर्ड करके थोड़े थोड़े कीवर्ड्स डाल के. दैट्स इट. यहाँ पे डाइवर्जेंस लिख दिए, यहाँ पे कन्वर्जेंस लिख दिए, बस दैट्स इट. ठीक है, वी डू नॉट नीड बियॉन्ड दिस.
इसके बियॉन्ड नहीं चाहिए, बाकी यहाँ पे होना चाहिए आपके, ठीक है, आपके दिमाग में होना चाहिए, यू डू नॉट नीड दिस मच, ठीक है, बस 2 पेज में खत्म हो गया, आगे बढ़ो, ठीक है। सो दिस इज दी वे यू कैन क्रिएट योर कंसाइज नोट्स फॉर दी शॉर्ट टॉपिक्स, जहाँ पे आपको कीवर्ड्स बेस्ड चीजें बनानी है, राइट। तो नेक्स्ट थिंग इज आई वुड से कीवर्ड बेस्ड प्रिपरेशन। नाउ हाउ वुड एन एग्जामिनर नो कि तुम्हें बहुत ज्यादा आता है, और वो होगा बाय थ्रोइंग कीवर्ड्स इन एनी टॉपिक। इफ यू थ्रो कीवर्ड्स इट्स गोइंग टू गेट रिपोर्टेड, एंड दैट इज व्हाई आई बिलीव आपको कीवर्ड्स के नोट्स बनाने चाहिए अलग से, ताकि वो तुम्हारे दिमाग में रहे एंड दे बिकम अ पार्ट ऑफ योर लैंग्वेज, राइट। अब ये कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स होते हैं क्या? अगर प्लेटो का टॉपिक है, फिलोसोफर किंग आना ही चाहिए उसमें, ठीक है, फिलोसोफर किंग आना ही चाहिए। अगर मैं इजाया बर्लिन की बात करूं, तो इनकमेंसरेबिलिटी ऑफ वैल्यूज अगर तुमने नहीं लिखा तो एग्जामिनर को नहीं पसंद आएगा, वो हर जगह इनकमेंसरेबिलिटी ही देखता रहेगा, ठीक है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है, इजाया बर्लिन वगैरह पे आ गया, वैल्यू प्लूरलिज्म पे आ गया, अगर आपने एवरी चॉइस इज अ हार्ड चॉइस नहीं लिखा तो एग्जामिनर को नहीं पसंद आएगा वो। और अगर नहीं भी पसंद आए, मतलब ऐसा नहीं है कि ना पसंद आए, बट अगर जिसने लिखा है उसको थोड़ा वो 0.5 ज्यादा देने की टेंडेंसी रहेगी उसकी, एवरी चॉइस इज हार्ड चॉइस। तो दिस इज व्हाट आई मीन बाय कीवर्ड्स बेस्ड प्रिपरेशन। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा लिखोगे, एवरी चॉइस इज हार्ड चॉइस तुम्हें याद रहेगी, तो बस बर्लिन लिख दो, ठीक है, बर्लिन लिख दिया और हार्ड चॉइस लिख दिया, बस ये कीवर्ड्स आपके पास रेडी होने चाहिए, ठीक है। अब नाउ कम्स द पॉइंट कि कैसे ये आपको कीवर्ड्स बेस्ड चीजें, दे विल हेल्प यू इन क्रिएटिंग बेटर आंसर्स थ्रू आउट, हाउ दीज कीवर्ड्स विल हेल्प। And let me give an example of this, and I am borrowing this from my friend rank 1 Ishita Kishore. She told me this exactly this, and इस आपको मैं exactly बता रहा हूँ कि इजाया बर्लिन को आप कैसे यूज कर सकते हो। एवरी चॉइस इज अ हार्ड चॉइस, ठीक है। नाउ लेट्स लिफ्ट दिस कोट, ठीक है, और इसको हम अपनी लैंग्वेज की तरह बनाने लगेंगे। अब हम इसको हम कोट्स के कंटेक्स्ट, इस कंटेक्स्ट से बाहर निकाल देंगे, एंड लेट अस सी के और कहाँ यूज हो सकता है। वी विल स्टार्ट यूजिंग इट एज आवर लैंग्वेज ओनली, नॉर्मल लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये बोलना है कि एनवायरमेंट और डेवलपमेंट दीज आर टू कॉन्ट्रोडिक्टरी थिंग्स, आई वुड रादर से कि एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, बिटवीन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट एवरी चॉइस इज अ हार्ड चॉइस, और ब्रैकेट में लिख दूंगा इज आई बदले, right? Secondly, let's talk about security versus, yeah, exactly, Ananya, very good. तो कॉन्ट्रडिक्टरी बातें, टेररिज्म वर्सेस लिबर्टी डिबेट, क्या आप ये ह्यूमन राइट्स में नहीं यूज कर सकते गाइस? एवरी चॉइस इज अ हार्ड चॉइस, ठीक है। इफ वी लुक एट द डिलेमा बिटवीन ह्यूमन राइट्स एंड सिक्योरिटी फॉर द स्टेट, एवरी चॉइस इज अ हार्ड चॉइस। ह्यूमन राइट्स चूज करोगे तो सिक्योरिटी जाएगी, सिक्योरिटी चूज करोगे तो ह्यूमन राइट्स जाएंगे। वंडरफुली डन, एग्जैक्टली exactly. ठीक है, देखो अब तुम सीख गए ना, ये वेरी गुड आपका, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। एक बात बोली मैंने और आपका दिमाग चलने लगा। दैट इज व्हाट हैपेंस जब आप मेंटर गाइडेड होते हो, और ये चीज मैंने खुद ने नहीं सीखी है। मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने जब सीखी थी तो लाइक वरुण वाज देयर, वरुण अब पढ़ाते नहीं थे सर, तो ही यूज टू टीच, ठीक है, सबको पता है वरुण कौन है, जिनको नहीं पता बाद में पूछ लेना, ठीक है। तो वरुण ने ये चीजें सिखाई थी, छोटा सा कोर्स लिया था, एंड उसके बाद ही अपना ब्रेन ना प्रोसेस करने लगा ये चीजें कि अच्छा इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, अच्छा इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, ओके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें उसकी ट्रेजरी की, कौटिल्य की ट्रेजरी की बात करते हैं कि ट्रेजरी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है स्टेट का, राइट। नाउ आप मुझे बताओ, आप ये सीएजी में नहीं यूज कर सकते कि सीएजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस? अंबेडकर की बात करिए आपने, है ना, अंबेडकर की बात करोगे, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस, ठीक है। एज एज इज रूटेड इन कॉटिलियन विजडम, बिकॉज ट्रेजरी और कोश इज द सोर्स ऑफ ऑल वेल्थ एंड पावर, ठीक है। हो गया यूज, हो गया आपका। ये एबिलिटी कैन ओनली कम विद दिस ब्रेनस्टॉर्मिंग, जब आप बैठोगे और जब आपको जैसे मेंटर आपको थोड़ा गाइड करेगा, या जो भी आपका सीनियर दोस्त दोस्त सब कुछ, एनीवन समवन जिसके साथ बैठो, दोस्त भी हो सकता है वो आपका, इट कैन बी दैट पर्सन, ठीक है। सो दिस एबिलिटी कम्स ओनली विथ प्रैक्टिस, ठीक है। कीवर्ड्स बनाएंगे हम, कोश, क्या आप अमत्या वाला पॉइंट, वो जो कि ये अपने बोलते हैं दैट अमत्या इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौटिल्य बोलते हैं कि अमत्या इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टेट, है ना, एंड ही इज लाइक द आर्मर फॉर द किंग, किंग के लिए आर्मर की तरह एक्ट करते हैं अमत्यास। अब अमत्यास क्या आप ये ऑफिसर्स के कंटेक्स्ट में यूज कर रहे हो? क्या आप ये यूपीएससी, जब आप यूपीएससी पे क्वेश्चन आए, आएगा नहीं वैसे यूपीएससी पे, बट अगर यूपीएससी पे क्वेश्चन आया, आप ये बात कर सकते हो, आप अमत्यास को बोल सकते हो दैट दे आर इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट, ठीक है, एंड दे फॉर्म द आर्मर अराउंड द किंग एज पर कौटिल्य, एंड हेंस
it is of utmost important that UPSC conducts the examination with utmost efficiency, ठीक है, और with the most highest credibility. हो गया, ठीक है, ऐसे यूज करो. दिस अगेन आई हैव नॉट कोरियोग्राफ्ड दिस, ठीक है, ये कोरियोग्राफ नहीं किया मैंने, मैं ऐसे ही आ गया हूँ, ठीक है, ये बढ़िया बनाया मैंने, आज पीडीएफ बढ़िया बनाएंगे, ठीक है, बट नो, नथिंग इज बीइंग कोरियोग्राफ्ड. यू गिव मी समथिंग राइट नाउ, आई विल लिंक इट, आई विल लिंक इट एंड यू विल बी एबल टू डू इट टू, राइट. अब जैसे मैंने आप लोगों के लिए ये एग्जैक्ट टेलीग्राम चैनल पे लिखा था, ठीक है, अब आप ये देखो कि कैसे मैंने हर एक आर्ग्यूमेंट में एक कीवर्ड थ्रो किया है, ठीक है. आई हैव टोल्ड यू दोस्तों, हाउ कैन यू यूज इंडिया स्ट्राइक्स इन पाकिस्तान इन योर आंसर्स, ठीक है. पहली चीज, इट एक्सपोजेस द चिंक्स इन द आर्मर ऑफ थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स दैट पोर्ट्रेज देम एज वेपन्स ऑफ पीस. ऐसा कुछ नहीं है. हमारे वॉल्ट जी बोलते के गए थे कि जितना ज्यादा न्यूक्लियर वेपन होगा उतना ज्यादा पीस आएगा. आ गया क्या पीस इंडिया पाकिस्तान में? नहीं है, ठीक है. अगेन आई हैव ब्रॉट वॉल्ट्स हियर. अब यहाँ पे इसको और कैसे एनरिच कर सकते थे, ठीक है, ब्रैकेट में वॉल्ट्स लिखते, ठीक है. देन the strikes also demonstrate the possibility of a limited conventional war within the shadow of nuclear umbrella, ठीक है. आ गया ये न्यूक्लियर अम्ब्रेला, एक कीवर्ड आ गया. then how it talks about the theory of nuclear opportunism, again a keyword. how subconventional warfare has been used with impunity by Pakistan due to the possession of this nuclear umbrella. यही तो किया है पाकिस्तान ने, है ना, न्यूक्लियर अम्ब्रेला यूज कर लिया और उसके पीछे छुप के सब कुछ फायर करे जा रहे हैं इंडिया पे, ठीक है. एंड देन इट ऑल्सो शोज द चैलेंज ऑफ एसिमेट्रिक डिटरेंस, कि कैसे नॉन सिमेट्रिक, यही तो किसिंगर ने बोला था, हाउ डू यू क्रिएट डिटरेंस अगेंस्ट जिहादीज. वो तो मरने आए हैं, इंडिया ने मार दिया उनको, ठीक है, इंडिया ने टेररिस्ट को मार दिया, क्या हुआ, वो और आएंगे, है ना, और आएंगे. दैट इज द पॉइंट, टेररिज्म में तो यही होता है ना. तो हाउ डू यू क्रिएट डिटरेंस अगेंस्ट द नॉन स्टेट एक्टर्स. जिहादीज के खिलाफ डिटरेंस क्रिएट कैसे होगी, उन्हें तो वहीं जाना है, इंडिया ने तो उन्हें जन्नत में भेज दिया, अर्ली भेज दिया, ये तो इंसेंटिव हो गया उनके लिए, राइट. तो दिस इंटरेस्ट अगर आप डेवलप करोगे, सोचोगे, समझोगे, यू विल बी एबल टू जनरेट पॉइंट्स. इसमें से एक भी पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको, मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया है, ठीक है. आई हैव रिटन दिस माई सेल्फ, पूरा खुद लिखा है मैंने, 5 के 5 पॉइंट, ठीक है. थ्योरी ऑफ मैडमैन, यही तो बोला था मैडमैन वाली थ्योरी, स्कॉट डी सेगन का यही तो अपोजिशन था, कि भाई रोग स्टेट्स जैसे कि पाकिस्तान है, नॉर्थ कोरिया है, इनमें यही तो प्रॉब्लम है कि ये रैशनल एक्टर्स नहीं है. तो यू कैन नॉट से दैट दीज आर वेपन्स ऑफ पीस, दैट इट विल रिजल्ट इनटू वेपन द पीस. सो द recent clashes between India and Pakistan rather give currency to Scott D. Sagan's idea that irrational dictators might use nuclear weapons, है ना, in a very irrational way, and that can lead to a nuclear conflict that can bring us to the brink of nuclear war. यही स्कॉट डी सेगन ने बोला था, और यही पाकिस्तान जैसा बेवकूफ स्टेट करता है, ठीक है. वही बोलता है ना, पाकिस्तान होल्ड्स अ गन टू हिज हेड, है ना, एंड आस्क द वर्ल्ड टू सेव इट और एल्स इट विल शूट इटसेल्फ. दैट इज व्हाट पाकिस्तान डज, राइट. और एग्जैक्टली यही वाली बात गन होल्ड करने वाली आर जगन्नाथन ने यूएस के कंटेक्स्ट में बोली है, कि यूएस क्या करेगा, एक गन अपने ऊपर लगाएगा, एक गन तुम्हारे ऊपर लगाएगा, और अगर दोनों को शूट कर लिया तब भी तुम्हारा ज्यादा लॉस होगा. वेरी गुड अनन्या, है ना, एवरी कंट्री हैज आर्मी, पाकिस्तान आर्मी एज अ कंट्री, ये भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है, आप ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है. तो अगेन यू हैव टू थिंक, बट जब तक आप वो क्रैश कोर्स, क्रैश, एक और दे दिया पॉइंट, एक और दे दिया पॉइंट, ये सब करते रहोगे ना, रीडिंग रीडिंग रीडिंग, तो सोचने का टाइम तो आप पे बचेगा ही नहीं, ठीक है. एंड दैट इज हाउ यू कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ कीवर्ड्स, ठीक है. ये सेम स्ट्रैटेजी सबको बताई है मैंने, ठीक है. मेरे कम नंबर आए हैं, जिनको बताई थी उनके ज्यादा आ गए, ठीक है, दैट हैज हैपेंड, ठीक है. बट वो थोड़ा लक बेस्ड भी है, और थोड़ी मेरी प्रेजेंटेशन हैज अ लॉट ऑफ इश्यूज, ठीक है. इसलिए मैं उस पॉइंट पे आपको शुरू में बोल दिया था, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेंट इतना ही रखना, इसके बियॉन्ड मत जाना. उसके बाद आपका प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग पावर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, आपकी हैंड राइटिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, राइट. अगर आपने ये किया तो क्या मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 270 प्लस की? बिल्कुल भी नहीं दे रहा, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं दे रहा. बट क्या मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ बेस्ट प्रिपरेशन की? यस, ठीक है. क्योंकि मैं गारंटी तो ले नहीं सकता अबाउट एन ओपेक ऑर्गेनाइजेशन. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द मोस्ट रैशनल वे टू प्रिपेयर, राइट, दिस इज द मोस्ट रैशनल वे टू प्रिपेयर. इसके बियॉन्ड आप कुछ नहीं कर सकते,
ठीक है, तो दैट इज, वो ही हम फोकस करेंगे कि ये चीज जो हमारे हाथ में, हम बस उतना करें। ठीक है, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट, जरूर डालूंगा नोट्स, इसका भी मैंने आपको एनरिचमेंट स्ट्रीम जो फ्री वाली है उसमें दे रखा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आरंट की हायरार्की भूलूंगा नहीं मैं, अगर आरंट का क्वेश्चन आया तो आरंट की हायरार्की नहीं भूलनी, एनिमल लेबोरा नहीं भूलना, होमोफेबर नहीं भूलना, जून पोलिटिकॉन नहीं भूलना। एक पिरामिडल डायग्राम बनवाया मैंने, जिन लोगों ने एनरिचमेंट स्ट्रीम देखी है वो डायग्राम बनाना नहीं भूलना, राइट। देन ये सब नहीं भूलना, क्या एग्जाम्पल दिए मैंने बच्चों को, है ना, उसमें कि कैसे बिल्किस बानो का केस आप यूज कर सकते हो, हाउ इविल बिकम्स फेसलेस, जब लोग ऑपोजिशन बंद कर देते हैं, व्हेन देयर इज नो मास ऑपोजिशन टू difficulties, no mass opposition to wrongs in the society, then evil becomes faceless. The best example for this at that time is बिल्किस बानो के रेपिस्ट को माला पहनाई गई, है ना, ऑल ऑफ दिस थिंग्स हैपेंस। क्या आप ये पेनालिटी ऑफ इविल नहीं लिख सकते आज की डेट में? कैन यू नॉट राइट दिस फॉर गाजा? कैन यू नॉट राइट दिस फॉर गाजा? बिकॉज रूटीन हो गया अब, तो हम इतना गाजा सुन चुके हैं कि गाजा में बच्चे मर रहे हैं। ठीक है, देर इज द वुमन जिसकी देवर 9 kids, 8 of them died in front of her, but we do not feel the pain. We do not feel the pain because it has been routinized. अब तो रोज हो रहा है, क्या करें, है ना, इट हैज बीन routinized. देयर इज नो आउटरीच। इंडिया में स्पेसिफिकली आप देखोगे तो एक पोलराइजेशन हो गया है, जहां पे एक बाइनरीज क्रिएट कर देंगे, है ना, एंड वी फील नथिंग। या तो हम इसराइल की तरफ हैं या फिर हम गाजा की तरफ हैं। वी डू नॉट फील द पेन ऑफ द गाजा के पीपल। सम पीपल जो दूसरी साइड पे हैं, दे डू नॉट फील द पेन ऑफ जूज, जिनको टेररिस्ट ने एलिमिनेट किया। रूटनाइज हो रहा है, फेसलेस हो रहा है evil। सेम अगर आपने इसको फील किया है, आप लिख पाओगे कहीं भी। क्या आप इसको उसमें नहीं लिख पाओगे, बेनालिटी ऑफ इवल में, कि कैसे पाकिस्तान बेनल इवल बन गया है, कैसे वहां की आर्मी एक बेनल इवल बन गई है? क्या आप वहां की आर्मी को नहीं बोल सकते दैट दे आर दी मॉडर्न डे, अभी आ रहा है मेरे दिमाग में, मेरे को, दैट दे आर दी 21st century आइकमैन? बोल सकते हो? अभी जस्ट अभी दिमाग में आया है। ठीक है, सो वी कैन राइट दिस। 21st century आइकमैन की तरह ही तो एक्ट कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेटिक डिलीजेंस से एक ही एजेंडा है उनका, हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक करना, और बहुत ही डिलीजेंस से करते हैं वो काम। एब्सोल्युटली नो रिग्रेट दे हैव, राइट। दैट्स, वी कैन राइट दिस। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको मेक श्योर करने हैं कि हना अरेंट का मैंने कंटेंट प्रिपेयर करा है, तो आई विल राइट, अगर मैंने चाहे दो ही चाहे मैंने ये ही इतने यूज करे हो, इतना ही चाहे मैंने कीवर्ड किया हो, बट अगर हना अरेंट का क्वेश्चन आया, आई विल राइट दिस, आई विल राइट दिस, एंड दैट कैन ओनली हैपन अगर आपके पास ये जरूर डालूंगा नोट्स होंगे। ठीक है, क्योंकि ये ही आपका रट्टा बनाएंगे, भाई ये डालना है, इससे आपकी फोटोग्राफी की मेमोरी बन जाएगी, और एग्जाम हॉल में यू विल पुट ऑल ऑफ दीज कीवर्ड्स, और तुम्हारा आंसर इतना डेंस बनेगा, इतना डेंस बनेगा, देर इज नो लिमिट टू इट। ठीक है, और अगेन यही हम मैक्सिमम कर सकते हैं। तो लेट्स रीच द पीक। ठीक है, एंड इफ थिंग्स डोंट वर्क आउट, लेट्स ब्लेम द एग्जाम, बट फर्स्ट वी मस्ट रीच द पीक। फर्स्ट वी मस्ट रीच द पीक। ठीक है, फिर उसके बाद जो करना है हम करेंगे। तो निष्काम कर्मयोगी बनना है, ड्यूटी बेस्ड अप्रोच करनी है, बेस्ट प्रिपरेशन लेके जानी है, बेस्ट हर चीज में बनना है। प्रीलिम्स में मैंने आप लोगों को बोला था, सोच रहे हो अगर आपकी पढ़ के जाओगे बिना ट्रिक्स के क्लियर कर दोगे, नहीं होगा। सेम गोज फॉर मेंस। अगर तुम सोच रहे हो कि प्रेजेंटेशन अच्छी करे बिना, अच्छी हैंडराइटिंग के बिना, और अच्छा मतलब स्पेस, अब मैं हैंडराइटिंग का मतलब ये नहीं है कर्सिव हैंडराइटिंग लिखनी है, अगर आप स्पेशियस नहीं लिख रहे हो, नीट नहीं लिख रहे हो, तो स्टे अश्योर्ड एग्जामिनर नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सब हेडिंग्स एक बार ट्राई कर लो प्लीज, वैसे भी नंबर नहीं आ रहे पीएसआर वालों के। ठीक है, तो ट्राई कर लो सब हेडिंग्स इस बारी, ब्रेक द क्वेश्चन, राइट द सब हेडिंग। उससे क्या होगा, एक तो सब हेडिंग से भरने भी लगेगा और आपका पेपर। ठीक है, थोड़ा स्पेस बढ़ा देना, सब हेडिंग्स मतलब स्पेस वैसे डिक्रीज कर देना, वर्टिकल स्पेस डिक्रीज कर देना, हॉरिजॉन्टल बढ़ा देना। सब हेडिंग्स, हाँ सुंदर सुंदर लिखना है, वेरी गुड। तो सुंदर सुंदर लिखना है, बट सब हेडिंग बना दो। ये मैं जान के बोल रहा हूँ, बिकॉज इससे क्या होगा ना, विजिबिलिटी बढ़ जाएगी कि आपने ये पार्ट आंसर किया है। ठीक है, प्लीज लिव दिस। किसने बोला कि हम नहीं बना सकते सब हेडिंग्स इन पीएसआर? किसने बोला है ये? एक टीचर ने बोला है, और सब सुने जा रहे हैं वो बात। नो बडी हैज दी अबिलिटी, फियरलेसनेस, कि उससे इतना सा भी डिविएट करे। नो बडी हैज दैट, आई डोंट नो वाई। ठीक है, पीएस पूरे एंथ्रोपोलॉजी का जाके देख लो, सोशियोलॉजी जाके देख लो, फिलोसफी जाके देख लो, किसी भी ऑप्शनल की टॉपर कॉपी उठा के देख लो, एवरी वन इज राइटिंग इन पॉइंट्स। एवरी वन इज राइटिंग इन पॉइंट्स, एंड दे आर स्कोरिंग 300। सब कुछ सबके 300 नंबर आ रहे हैं जो पॉइंट्स में लिखते हैं। द मेन आइडिया, द मेन आइडिया इज कि आप क्या करो प्लीज, यू नो, इंक्रीज द विजिबिलिटी सब हेडिंग्स करके। ठीक है, उसको करो प्लीज, ये चीज करो। ठीक है, चलो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज हमारा
ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस करवा चुका हूँ। ऑर्गेनिक फ्लो में अपन चलते हैं तो हो जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पार्ट। दिस अगेन विल रिफ्लेक्ट योर लव फॉर दी सब्जेक्ट। अगर आपका लव फॉर दी सब्जेक्ट, पैशन फॉर दी सब्जेक्ट शीट पे दिख गया, तो आई बिलीव एग्जामिनर विल बी हैप्पी। ठीक है, पहली चीज, अगर तुमने अच्छी हैंडराइटिंग में लिखा है वो तो पढ़ेगा ही नहीं, पहले तो आपको उसको पढ़वाना है वो। और अगर पढ़वा के अगर आपने ये दिखा दिया कि भाई मैं तो ब्रेनस्टॉर्म करता हूँ, मैं तो एक वेल रेड पर्सन हूँ, मैं इसको यहाँ पे लिंक करूंगा। एग्जामिनर संबंध जिसने पॉल साइंस पिछले 30 साल से पढ़ रहा है, 40 साल से पढ़ रहा है, अगर तुमने उसको ऐसे लिंक करके दिखा दिया ना कुछ और, तो एग्जामिनर बड़ा खुश हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए पॉल साइंस इज हिज लाइफ, राइट। ही वुड बी वेरी हैप्पी कि यार ऐसे यूज कर दिया, अच्छा फिलोसफर किंग्स को जजेस में यूज कर दिया, वेरी गुड, राइट। तो दैट पर्सन विल बी हैप्पी। बट पहले आपको उसे बुलाना पड़ेगा, पहले उसे हमें ट्रैप करना है थ्रू गुड हैंड राइटिंग। सुंदर सुंदर, सुंदर सुंदर से याद आया, एक तो आपको मैंने इनका एग्जांपल दिया जिनके 270 प्लस आए। अगेन इशिता को कोट करूंगा मैं, शी सेड दैट मैंने इतना सुंदर लिखा था कि मोती जड़ दिए थे मैंने पेपर में, ऐसा लग रहा था मोती जड़ दिए पेपर में। ठीक है, आई एम टेलिंग यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कोई माने ना माने, हैंड राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन इज अ वेरी 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 डिसाइडिंग फैक्टर बनता जा रहा है। ठीक है, एंड अगेन यू हैव टू फिल द पेपर, पूरा पेपर फिल करना पड़ेगा। इन यूपीएससी क्वांटिटी इज ऑलवेज गोइंग टू बीट क्वालिटी, क्वांटिटी इज ऑलवेज गोइंग टू बीट क्वालिटी। बट ये जो एफर्ट मार रहे हैं ये हम 300 प्लस के लिए मार रहे हैं। ठीक है, कि अगर हमारा, पहली बात तो अट्रैक्ट हो गया एग्जामिनर, एग्जामिनर अट्रैक्ट हो गया, उसके बाद हमने, उसने अगर हमारा पढ़ लिया आंसर ढंग से, तो फिर वो रुके ना, फिर वो हमें 300 प्लस दे, 280 प्लस दे, 290 प्लस दे। दैट्स द गोल, दैट्स द गोल, राइट। उसके लिए कर रहे हैं इतना एफर्ट। अदरवाइज अगर आपको ठीक ठाक नंबर लाने हैं, वो उतने नंबर लाने हैं, तो वही है, फिर क्वांटिटी भर दो पूरा पेपर, है ना, दैट इज थिंग। बट प्लीज आई थिंक, या तो अगर आपको सब हेडिंग्स डालने से भी डर लग रहा है, मेरे हिसाब से यूज दैट स्ट्रेटजी ऑफ यूजिंग द सेम वर्ड्स एज द क्वेश्चंस, क्वेश्चन में जो दिया गया है उनको सेम बात को लिखो और फिर बिकॉज करके उसको आंसर करना शुरू करो। मतलब उसको दिखना चाहिए एग्जामिनर को कि ये चीज आपने यहाँ पे एड्रेस करी है। प्लीज डू दैट, इस चीज को करो, इसमें कोई हार्म नहीं है गाइज, इसको करने से मत डरो। ठीक है, इसको करने से एटलीस्ट मत डरना, चाहे सब हेडिंग्स अलग से देने से डरो, बट इसको आप अगर पैराग्राफ शुरू करके उसको कर रहे हो, या अभी यस यस जीएस 2 में तो है ही, डेफिनेटली जीएस 2 में भी आप कर सकते हो, आप लोगों को इनहेरेंट एडवांटेज होगी। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट, ये वाला मैंने बता ही दिया आपको, है ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला, इन इस केपेबिलिटी ऑफ हार्ड चॉइसेस। ठीक है, जो एवरी चॉइस इज अ हार्ड चॉइस, ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपको एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बना सकता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब ये ब्रेनस्टॉर्मिंग ऐसी चीज है कि तुम मेरे से भी ऊपर जा सकते हो। ठीक है, ऐसा कंटेंट क्रिएट कर सकते हो जो एकदम यूनिक हो। ठीक है, एंड दिस अगेन ब्रेनस्टॉर्मिंग से आप, सबका दिमाग अलग चलेगा, सबका कंटेंट डिफरेंशिएट हो जाएगा, एंड दिस इज व्हाट विल डिफरेंशिएट यू फ्रॉम द मोनोपोली टीचर। ठीक है, मोनोपोली टीचर से डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, दिस इज द ब्रेनस्टॉर्मिंग। नेक्स्ट इज पीवाईक्यू। भाई पीवाईक्यू रिपीट होने वाले 70 प्लस क्वेश्चंस। ठीक है, दिस विल हेल्प यू इन नोट्स के लिए कंपस बनेगा आपका, पहली बात तो पीवाईक्यू। दूसरी चीज, इट विल हेल्प यू इन प्रिडिक्टिंग फ्यूचर क्वेश्चंस। ठीक है, तो लेट्स सी दिस। ठीक है, दिस इज मी ऑन September 26 टेलिंग माई किड्स, दोस्त फ्रेंड्स, ठीक है, एम एन रॉय देख लेना, इट माइट कम, एज काफी टाइम से नहीं आया है। ठीक है, 26 सितंबर, ठीक है, और 28 को अपना पेपर था, है ना, एंड लुक एट दिस, एज इट इज पेपर। ठीक है, एंड ये क्यों, बिकॉज एम एन रॉय माइट कम, बिकॉज काफी टाइम से नहीं आया। ठीक है, एक्चुअली ये ब्रैकेट वाला ना मैं रैंडम गैस लिखना नहीं चाहता था, ठीक है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बट हम्बल ह्यूमिलिटी की वजह से मैंने लिख दिया है कि रैंडम गैस। अब लग रहा है कि ये लिखना नहीं चाहिए था। ठीक है, इट वुड हैव, आई वुड हैव अपीयर्ड मोर कॉन्फिडेंट, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। सो एम एन रॉय, क्यों क्यों आई एक्सपेक्टेड दिस, बिकॉज एम एन रॉय 2013 वगैरह से नहीं आता है, आई सॉ पैटर्न कि सर सैयद अहमद खान को कैसे उन्होंने 2 6 7 साल बाद पूछा। ठीक है, देन कौटिल्य उन्होंने काफी टाइम से नहीं पूछा है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि लास्ट ईयर कौटिल्य भी आएगा, बट कौटिल्य नहीं आया लास्ट ईयर, तो इस बार ही अगेन कौटिल्य बिकम्स इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत टाइम हो गया कौटिल्य पूछे हुए। ठीक है, काफी टाइम हो गया, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन कौटिल्य। दिस यू हैव टू सी द पैटर्न्स कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट में ये पैटर्न चल रहा है। सर सैयद अहमद खान उन्होंने 6 7 साल नहीं पूछा था, फिर पूछा था, तो एम एन रॉय को लास्ट इन्होंने 2014 या 15 में पूछा है, जहां तक मुझे याद है, एंड दैट इज वाई एक्सपेक्टेड कि एम एन रॉय माइट कम, एंड दैट इज वॉट एग्जैक्टली वॉट हैपेंड, एम एन रॉय, राइट। एक चीज, दूसरी चीज मैंने आपको बता दिया, रेपिटेशन होता है, तो आप एग्जैक्टली चीजें लिख सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करें पेपर की, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, अगर हम, हाँ कोई कुछ बोल रहा है, या, तो अगर हम बात करें इस बारी पेपर की, अगेन इट इज अ रेपिटेशन। ठीक है, 70% चीजें जो हैं
वो रिपीट हुई हैं, 70% चीजें रिपीट हुई हैं। तो अगेन अगर आपने ये प्रिपेयर करके रखा है, पीवाईक्यू प्रिपेयर करके रखे हैं, इट विल डेफिनेटली गोइंग टू क्रिएट एन एडवांटेज फॉर यू, राइट। द सिक्स्थ पॉइंट इज सेल्फ इवेल्युएशन, जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं इन द वीडियो। ठीक है, मैं अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं कि कैसे आपको करना है। मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है, कि गुड नोट्स, ठीक है, गुड नोट्स पे मैंने अपना ये क्रिएट कर रखा है सेक्शन वाइज, आउटलाइंस में जाके ऐसे टैप कर रखा है। तो अब सपोज करो कि मेरा सेक्युलरिज्म, या सपोज करो मेरा औरबिंदो का टॉपिक खत्म हो जाता है, ठीक है, तो मैं क्या सिंपल चीज करूंगा, आई विल गो हियर, औरबिंदो का टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है, मेरा खत्म हो गया। एंड देन व्हाट आई विल डू, औरबिंदो के मुझे 2 क्वेश्चन दिखते हैं यहाँ पे, राइट, खोला ये, 7 मिनट का टाइमर लगाया, लिख दिया, एंड देन आई कंपेयर इट। देन क्या करूंगा, इसी ऑर्डर में आगे जाऊंगा, ठीक है, देन दूसरा क्वेश्चन खोलेंगे अपन, है ना, एंड देन आई गो टू दिस क्वेश्चन, एंड देन आई, ये वही खुल गया क्या, हाँ एनीवे, तो दूसरा क्वेश्चन खोलेंगे अपन, और फिर क्या करेंगे, वी विल डू दैट क्वेश्चन, और बिंदु घोष का सेकंड क्वेश्चन करेंगे, एंड देन विल कंपेयर। हो गया आंसर राइटिंग। इससे बेटर आंसर राइटिंग आपकी कुछ नहीं हो सकती, इससे बेटर आंसर राइटिंग आपके लिए कुछ नहीं हो सकती, गिवन द बैड क्वालिटी ऑफ इवेल्युएशन। ठीक है, मैंने अपने लिए देखो लिख भी रखा है कि कैसे ही इज यूज्ड, मैंने तो अपने लिए अंडरलाइन भी कर रखा है। ठीक है, सो दोज हु हैव टेकन द एनरिचमेंट कोर्स, पता ही है उनको ये वाली स्ट्रैटेजी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन एवरी एनरिचमेंट कोर्स की क्लास, ठीक है, एनरिचमेंट कोर्स की क्लास जो भी हमारी होती थी, मान लो ये इंडिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, सेंट्रल एशिया पे दिख रही है आपको क्लास, तो इसके बाद मैंने क्या किया, जितने भी टॉपर्स हैं, है ना, उनके क्वेश्चंस ऐड कर दिए थे यहाँ पे। नाउ अब ऑल ऑफ दीज पीपल, जितने इन्होंने सारे ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए इंडिया सेंट्रल एशिया पे, जो भी रेलिवेंट क्वेश्चंस थे, दैट आई एडेड आफ्टर दिस एनरिचमेंट क्लास ऑफ अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड सेंट्रल एशिया। ठीक है, so they have practiced a lot of questions वहां से। so this is with respect to अपना 6 pillars। ठीक है, now since enrichment के काफी obviously there is a need। ठीक है, तो I am also obviously I have done one course from 1.0 जनवरी में, I am launching the second part of it now। ठीक है, तो जिन लोगों को उस समय जनवरी में टाइम नहीं था, लॉट ऑफ पीपल वर देयर, सो इफ यू वांट कि मैं एनरिच करूं आपका वो कंटेंट, तो आई हैव डन दैट इन 32 क्लासेस। ठीक है, इन जस्ट 32 क्लासेस आई हैव फिनिश्ड द एंटायर पॉल साइंस, जो भी एनरिचमेंट हो सकता है दैट वी हैव डन। ठीक है, पूरा का पूरा हमने एनरिचमेंट किया है इन 32 क्लासेस, पूरा पॉल साइंस खत्म किया है। एंड वी डिड नॉट टेक लॉन्गर क्लासेस, 2 आवर्स की मैक्सिमम क्लास होती थी, कभी कभी 1.5 घंटे की भी क्लास हुई। ठीक है, तो दैट हैपेंड, आदित्य इज देयर, अनन्या इज देयर हु हैव डन दैट, कार्तिक इज देयर, जय इज देयर। ठीक है, दे हैव डन दिस एनरिचमेंट कोर्स। ठीक है, इन्हीं लोगों के थोड़े रिव्यूज मैं आपको दिखाऊंगा भी। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस एनरिचमेंट प्रोग्राम वो भी बता देता हूँ मैं। ठीक है, the first thing is obviously we are going to enrich each syllabus pointer, no syllabus pointer will be left। ये हर एक पॉइंटर पे मैं आपको कंटेंट देने वाला हूं जो आपका कंटेंट डिफरेंशिएट कर देगा फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल। ठीक है, secondly it is going to be very very concise, as I said we had finished that in 32 classes in January, just 32 classes, so it's going to be very very concise। I am going to give you a keyword document, जान के अभी मैंने थोड़ा रोक रखा है इसको because some piracy concerns are there। कीवर्ड डॉक्यूमेंट मैं देने वाला हूँ आपको। ये कीवर्ड डॉक्यूमेंट जब मिल जाएगा, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने हनारेंट का दिखाया, तो आपके कीवर्ड्स याद हो जाएंगे एंड दे विल स्टे इन योर माइंड। नाउ इफ वंस यू गेट दीज कीवर्ड्स you will be able to use them across the 4 papers, across the 4 papers, because आपके पास एक keywords की document है आपके सामने, right? So I've created that। ठीक है, थर्ड थिंग इज इंटीग्रेटेड टॉपर कॉपी बेस्ड आंसर राइटिंग, यही जो मैंने आपको बताया हर क्लास के बाद आई हैव इंक्लूडेड ये। अब जो नए टॉपर्स आए हैं उनको भी इंक्लूड करेंगे हम। ठीक है, उनके क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड कर दिए सो दैट आफ्टर ईच क्लास यू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस, यू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस, राइट। एंड मुझे नहीं पता बट बाकी बच्चों ने बोला दैट दिस एनरिचमेंट कोर्स आल्सो हेल्प देम रिवाइज दी syllabus, so that we are going to do, right? Then mentorship। ठीक है, I am going to be available to a very limited group of people। I have been available, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा how we have done this in January। I am going to give my 100% in the next 2-3 months। ठीक है, क्योंकि I love this subject पहली बात तो, and I am very passionate about you guys clearing it। ठीक है, तो जो भी मेरी नॉलेज है मुझे 101% देना है, that's why I am not taking any GS course। ठीक है, कुछ भी नहीं करवाने वाला हूँ मैं एक्स्ट्रा, बिकॉज आई एम गोइंग टू कमिट माई सेल्फ टू दिस कोर्स। ठीक है, स्पेसिफिकली दिस कोर्स। ठीक है, सो ये है एनरिचमेंट कोर्स। लेट मी आई पुट सम रिव्यूज ऑफ इट। ठीक है, कि कैसे मैंने आंसर्स रिव्यू करे, है ना, ऐसे नॉर्मल आंसर्स नहीं रिव्यूज करे। आई डोंट नो अमन इज देयर और नॉट, बट दिस इज अमन आंसर दैट आई रिव्यूड, एंड दिस वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द
the program, ठीक है, but still I went a step ahead to do this because I felt कि I had some time and again my responsibilities कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें. तो this is the review. You can see how I have reviewed his answer. ठीक है, एक बारी देख लेना. I don't think anyone would have reviewed like this in the entire market. ये मुझे पता है. This is not haughtiness. I am not saying this with a wrinkled lip, but I am saying this with a lot of humility, but with a lot of responsibility and a lot of confidence. ठीक है, nobody would have done this 100%. ठीक है, and then this is how I have reviewed their answers. You can see that again. Answer evaluation is not a part of this enrichment program. I am just showing you how we do this. ठीक है, ये लोग आपस में भी इन लोगों ने एक दूसरे के रिव्यू करे थे, तो दैट क्रिएट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव ग्रुप, राइट. Let's come to then again. This is from the reviews that I got from the this course. So you can see this. It is only for your trust, ठीक है, because मैं बोलूंगा तो आप नहीं मानोगे, है ना. अभी यहाँ पे आपको किसी और का रिव्यू दिखेगा, आपके पीयर्स का, तो देन यू कैन सी व्हाट आर दीज रिव्यूज, राइट. यू कैन सी द रिव्यू हियर, ठीक है. सो या यू कैन सी, थोड़ा बहुत मुझे बताना पड़ता है तुमको, नहीं तो मानोगे नहीं, ठीक है. सो दैट इज द थिंग. एंड या सो व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट इज दिस इज अनन्या's रिव्यू, आई थिंक, है ना. तो अनन्या ने क्या बोला कि या she has said that the pictures have helped to develop a pictographic memory of the discussion in the class. It is very concise and she has talked about the interlinkage कि कैसे मैकफर्सन को हमने यूज करा फंडामेंटल राइट्स में, that they will help us in GS and SA anyway, ठीक है. तो that is the thing and she has said that we have converted so many topics in just 1 hour 40 minutes, right. So I can vouch that no one is, ठीक है, ज्यादा लिख दिया मुझे लग रहा है मैंने, है ना, ठीक है. सो दैट इज द थिंग. ये है एंड दिस इज व्हाट शी वाज टॉकिंग अबाउट कि कैसे हमने थोड़ा बहुत फनी चीजें करके, यू नो, दिस वाज द पिक्टोरियल मेमोरी जो आई ट्राइड टू बिल्ड, जो आपको याद रहे, ठीक है. वी हैव टॉक्ड अबाउट द ब्रिटिश लेगेसी. यू कैन सी दिस अगेन. आई विल गिव यू दिस पीडीएफ. यू कैन डिसाइड फॉर योरसेल्फ, राइट. देन अगेन दीज आर सम रिव्यूज, ठीक है. सो यू कैन सी दिस रिव्यू सो दैट यू बिल्ड दैट ट्रस्ट विद मी, ठीक है. जो भी सारे इन द नेम, यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिव्यू, जो मुझे लगता है बहुत अच्छा रिव्यू है. इन द नेम ऑफ enrichment course, top institutes just dictate the things for questions, ठीक है. So you understand which top institute they are talking about, ठीक है. So थोड़ा सा ध्यान रखना एंड यू कैन टेक 1 क्लास इफ यू वांट. अगर आपको ट्रायल क्लास लेनी है तो वी कैन डू दैट, बट वी आर गोइंग टू बी वेरी वेरी क्विक. आई हैव टू स्टार्ट वेरी वेरी अर्ली, ठीक है. इट्स बीन ऑलरेडी 1 वीक और बहुत कम टाइम है, तो मोस्ट लाइकली आई विल स्टार्ट फ्रॉम फ्राइडे और सैटरडे. तो whoever wants to enroll मुझे बता देना पहले ही, ठीक है. यू कैन सी दिस रिव्यूज, ज्यादा नहीं करेंगे अब, मैं नहीं बताऊंगा, बट आई हैव इंक्लूडेड लॉट ऑफ रिव्यूज सो दैट बिकॉज आई एम अ न्यू कमर, तो आपको थोड़ा वो बिलीव होना चाहिए, ठीक है. अच्छा, देयर वाज दिस डिमांड आल्सो ऑफ गिविंग अ पीवाईक्यू लाइव कोर्स बिकॉज एक्चुअली बहुत ही गंदे पीवाईक्यूज हैं, ठीक है. पीवाईक्यू के सोल्यूशन जो मार्केट में बहुत ही गंदे हैं. तो आई डिसाइडेड कि आई टेक अप दिस चैलेंज, ठीक है, एंड आई डू दिस पीवाईक्यू वाला काम आल्सो. तो आई हैव स्टार्टेड दिस न्यू कोर्स आल्सो विच इज द पीवाईक्यू कोर्स, ठीक है. इसमें वी विल नॉट बी डूइंग ऑल दी पीवाईक्यूज, बिल्कुल भी नहीं करेंगे सारे पीवाईक्यूज, बट रेलिवेंट पीवाईक्यूज करेंगे, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल स्टेट ऑफ नेचर का आंसर नहीं दूंगा मैं आपको, हॉबिशन, ठीक है, बट मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसमें क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर व्हाई इट इज इम्प्लिसिट, ठीक है. एंड इफ यू वांट टू डिस्कस एनी अदर क्वेश्चन तो ऑब्वियसली आई एम ओपन टू इट. तो यू कैन टेक्स्ट मी और बता दो कि भाई ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लो, ठीक है. दिस पीवाईक्यू कोर्स विल नॉट बी अ डिलीवरी की ऐसे सिनॉप्सिस कर दें, हम लोग ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, साथ में बिल्ड करेंगे. आप लोग बातें बोलोगे तो आई विल ट्राई टू इंक्लूड कि हाँ इसको यहाँ लिख सकते हो, इसको यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है. दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू गो थ्रू दिस. एब्सोल्युटली नो एआई जनरेटेड सबस्टैंडर्ड आंसर्स आर देयर बिकॉज मैं आपको बता देता हूँ, मैंने अपनी प्रिपरेशन में सारे पीवाईक्यूज लिखे हैं, ठीक है. आई हैव रिटन ऑल ऑफ देम, तो मुझे कोई एआई की जरूरत नहीं है, ठीक है. एआई बिल्कुल भी नहीं यूज होगा इस प्रोग्राम में इन टर्म्स ऑफ यू नो जनरेटिंग आंसर्स, ठीक है. स्टे अशोर्ड, ठीक है, वो आपको कंसाइसनेस से पता चल जाएगा कि आदमी ने एफर्ट मारा है, राइट. आई विल नॉट लीव एनी टफ क्वेश्चन. जैसा कि आपने देखा होगा, कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर इज इम्प्लिसिट वाला क्वेश्चन इवेड कर देते हैं टीचर्स इन द मार्केट. आई विल नॉट इवेड देम बिकॉज एज अ व्हेन आई वाज स्टडीइंग एज एन एस्पिरेंट आई वाज वेरी इरिटेटेड बाय दिस फैक्ट कि ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्यों नहीं इस आंसर को ढंग से बता रहे हैं. तो आई डिड दैट मेहनत अपने एंड पे एज एन एस्पिरेंट, ठीक है. तो आई विल नॉट डू दैट टू यू, ठीक है. तो वी विल टैकल टफ क्वेश्चन. हो सकता है कुछ मुझे उस समय ना पता हो, बट उसको 2-3 दिन बाद कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है. तुम्हारे मीन्स के
तक वो टफ क्वेश्चन हैंडल हो जाएगा, बट वी विल नॉट इवेट टफ क्वेश्चंस, राइट? बिकॉज आई हैव माई सेल्फ बीन वेरी वेरी इरिटेटेड बाय दिस एस्पेक्ट कि टीचर्स इवेट कर देते हैं, ठीक है? जैसे पोलैरिटी ऑफ पावर थीसिस पे एक क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं टीचर्स, करवाते ही नहीं है, कोई भी क्लैश कोर्स में नहीं करवाते, और लिखवाएंगे तो बहुत ही फालतू आंसर, राइट? दिस पीवाईक्यू आंसर जो होंगे आपके, ये बिल्कुल भी 2 पेज से ज्यादा नहीं आएंगे, बिकॉज ये सिनॉप्सिस फॉर्म में होंगे। कोई भी 5 पेज का आंसर, 10 पेज का आंसर नहीं लिखवाने वाले हम, ठीक है? इंट्रो एज इट इज लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे, बॉडी खत्म, ठीक है? दैट्स इट। सो दैट्स दी फीचर्स ऑफ दिस कोर्स। अभी जो मैंने प्राइस रखा है, ठीक है, एक तो पहली बात मुझे जो लोग ओल्ड हैं उन्हें बता दूं कि मुझे जीएसटी देना पड़ेगा अब, ठीक है? बिकॉज आई फॉर्मलाइज्ड, तो टैक्स देना पड़ेगा, तो दैट इज वाई दिस इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। एंड अगर ज्यादा बच्चे आते हैं, डेफिनेटली आई विल रिड्यूस द कॉस्ट, ठीक है? जो भी इफ न्यू स्टूडेंट्स कम, देन आई विल डेफिनेटली रिड्यूस द कॉस्ट, बट इट इज द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स इन द मार्केट। एंड another thing is I cannot continue any more on Telegram. वहाँ पे videos देना is not a very professional way, तो I'll have to get into some certain systems. That's why the cost जो पहले थी बहुत ही कम cost थी, because I was also starting, ठीक है? तो I'll have to have some means of sustaining this system. Otherwise क्या होगा, आपका content pirate होता रहेगा, ठीक है? And वो edge lose हो जाएगी, ठीक है? वो एज लूज हो जाएगी, तो टेलीग्राम पे मैं नहीं दे सकता, एंड इट इज बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डू दिस टेलीग्राम स्ट्रीम्स, ठीक है? तो आई हैव टू बाय दीज क्लाउड सिस्टम्स एंड ऑल दोस थिंग्स, उसमें कॉस्ट जाएगी। दैट इज वाई स्टिल इट इज वेरी वेरी अफोर्डेबल। दिस इज हाँ, इससे पहले क्या बताना था मुझे आपको, या आर्टिकल्स वगैरह हो गया। हाँ, मैं बता रहा था, ये देखो आंसर्स मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है कि कैसे मैंने पीवाईक्यू लिख रखा है यहाँ पे एक, ठीक है? एक बार जाके देख लेना, इफ यू लाइक वांट टू सी द क्वालिटी ऑफ द पीवाईक्यूज, कैसे मैंने अप्रोच किया, यू कैन सी दिस क्वेश्चन, ठीक है? आई हैव मोस्टली रिटन, हैंड रिटन आंसर्स है मेरे पास, बट हैंड रिटन नहीं दूंगा मैं आपको, ठीक है? वो टाइम वेस्ट है, बट यू कैन सी हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच द पीवाईक्यू। इससे बेटर पीवाईक्यू अगर किसी ने पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया वगैरह ने लिखा हो इसका आंसर का, कि लिबरलिज्म इज एन अमॉर्फस आइडियोलॉजी, तो मुझे बताना, ठीक है? टेल मी दैट, कि अगर इससे बेटर आंसर मिले तुम्हें कहीं, ठीक है? पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया तो बहुत ही रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, ठीक है? बहुत ही अच्छी है, ठीक है? सो या दिस इज द प्राइसिंग गाइस, ठीक है? आई हैव पुट द एनरिचमेंट कोर्स एट 3500, ठीक है? एंड आई हैव पुट, इट इज वेरी चीप, ठीक है? द पीवाईक्यू कोर्स इज 3500, ठीक है? एंड द कैपेसिटी बिल्डिंग, आई हैव कॉल्ड दिस capacity building combo. My aim of calling a course as capacity building, since I love Amartya Sen, has come true. तो I have reduced this, 1000 rupees अगर आप combo लेते हो, I would suggest कि combo ले लो, because not because it will help me earn money, but because enrichment और PYQ will work very well, ठीक है? तो what I am trying to do is first day, जैसे मान लो हमने अगर हमने फर्स्ट डे, मान लो जैसे हमने 1B से शुरू करा था, मोस्ट लाइकली हम 1B से दोबारा शुरू करेंगे, तो 1B पे फंडामेंटल राइट्स वगैरह किए थे, फंडामेंटल ड्यूटी करे, तो सेकंड डे क्या करेंगे हम, सेकंड डे फिर पीवाईक्यूज, ठीक है? सेकंड डे वी विल टेक द पीवाईक्यू ऑफ दोज टॉपिक्स। अब इसमें कितना भी टाइम लगे पीवाईक्यूज में, विल डू दैट, ठीक है? सो इट विल हेल्प यू, क्योंकि एनरिचमेंट में मैं क्या करूंगा, आपको इंट्रो कंक्लूजन बता दूंगा एज इट इज, और वही फिर पीवाईक्यू में हम इंट्रो कंक्लूजन यूज करेंगे। सो इट वुड हेल्प अगर आप दोनों का कॉम्बो ले लोगे मेरे हिसाब से, ठीक है? दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, इसके आगे तो कुछ नहीं है, ठीक है? तो इसके आगे कुछ नहीं है स्लाइड में। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू लेट मी नो, ठीक है? इस बार मैंने पीडीएफ में इंक्लूड कर दिया कोर्स वाला, बिकॉज फिर क्या होता है, फिर बच्चे पूछते हैं आप कुछ कोर्स लेके आ रहे हो तो बताओ, तो आई हैव इंक्लूडेड दिस हियर ओनली, है ना? और काफी मेहनत से पीडीएफ बनाई है मैंने, पीपीटी बनाई है, तो प्लीज अप्रिशिएट इट, इट इज वेरी प्रोफेशनल। मैं भी प्रोफेशनल बनता जा रहा हूँ, ठीक है? तो लेट मी नो यू इफ यू हैव एनी डाउट्स। हाँ हाँ, विप्लव बताओ। कुछ कुछ बोल रहे हो आप? यस। ओके, कुछ बोल रहे हो या मुझे सुनाई नहीं दे रहा? ओके, ऐसा तो नहीं मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हम्म। तनिका, हाँ, इधर फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है? तनिका जल्दी से स्टार्ट करेंगे, विल नॉट लीव फॉर, लाइक विल नॉट वेट फॉर अदर पीपल, बिकॉज इट्स हाई टाइम। एटलीस्ट मेरे को 32 क्लासेस तो इसमें लग जाएंगी, है ना? तो मोस्ट लाइकली अगस्त से पहले तो होगा नहीं कंप्लीट, ये फैक्ट है। बिगिनर्स, रूपाली, बिगिनर्स वो लोग एनरोल कर सकते हैं, हाँ मैं बताता हूँ। वो लोग एनरोल कर सकते हैं जिन्होंने एक रीडिंग कर रखी है, ठीक है?
डू नॉट ज्वाइन अगर आपने नहीं कर रखी है, अगर आपने एक रीडिंग नहीं कर रखी है, डू नॉट ज्वाइन इट। प्लीज डू नॉट ज्वाइन अगर आपने एक रीडिंग नहीं करी है। एक रीडिंग कर रखी है देन इट कैन वर्क फॉर यू, इट विल वर्क फॉर यू, राइट। या हाउ कैन यू बाय, यू मैसेज मी ऑन @dipang, ठीक है, DWPN के टेलीग्राम पे। यू कैन मैसेज मी एंड आई पुट यू इन द इंटरेस्टेड लिस्ट, ठीक है। हम कम बच्चे ही लेते हैं, ये बात ध्यान रखना, वेरी लिमिटेड पीपल विल टेक, ठीक है, बिकॉज फिर वो ये वाला काम नहीं हो पाएगा जो रिव्यू वाला करते हैं ना हम, ठीक है। बताओ, या वेयर इज द रिव्यू, या व्हाट एल्स, ये वाला काम नहीं हो पाएगा अगर 100 बच्चे हो गए। वन, हाँ, शेड्यूल ये है अनन्या, आई वांट टू डिस्कस दिस विद ऑल ऑफ यू आल्सो, कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम, कब से स्टार्ट करने वाले हैं हम, आज है वेडनेसडे विच इज 4th, तो हम 6th से स्टार्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, इधर 6th जून और 7th, ठीक है। द शेड्यूल आपको एनरिचमेंट कोर्स का तो पता ही है, ठीक है। एनरिचमेंट कोर्स का जो शेड्यूल है तुम्हारे पास ऑलरेडी, अच्छा अनन्या, ठीक है। तो व्हाट यू हैव इज, अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम 1B करेंगे, ठीक है। वी आर गोइंग टू डू 1B, लेट मी टेल यू द शेड्यूल ऑल्सो, बता देता हूँ हाउ वी हैड डन दिस, तो एग्जैक्टली उसी वे में होगा। या जस्ट अ सेकेंड। या सो हमने कैसे किया था, 1B सबसे पहले किया था, उसमें फर्स्ट क्लास वाज बेसिक स्ट्रक्चर, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP, ठीक है। अब सपोज करो एनरिचमेंट की ये क्लास हो गई, ठीक है, सपोज करो ये हमने फ्राइडे को कर दी, ठीक है। तो फिर हम सैटरडे को क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू टेक PYQs ऑफ ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स, ठीक है। ऐसे काम करने वाला है, दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू वर्क। सो एवरी ऑल्टरनेट डे यू विल हैव अ क्लास, ठीक है। संडेज आई हैव रिजर्व्ड, ठीक है, फॉर माय सम पीपल जो GS के हैं। GS कोर्स आई एम नॉट टेकिंग, बट कुछ बच्चे हैं जिनको मैं GS के लिए सपोर्ट करूंगा, आई कैन नॉट अबैंडन देम, तो इसलिए आई एम गोइंग टू बर्न माई संडेज, आई एम टेलिंग यू, आई एम गोइंग टू वर्क एज हार्ड एज यू, क्योंकि सातों दिन काम करना पड़ेगा मुझे, इफ दिस इज गोइंग टू टर्न इन टू रियलिटी, बट इट्स फाइन, मैं अगस्त तक रेडी अपन करने के लिए काम, बिकॉज इट्स नीडेड, आपका ये समय सबसे इंपॉर्टेंट है। कैन देयर बी एन एडिशनल अरेंजमेंट फॉर, मतलब मेंटरशिप, मतलब मेंटरशिप तो है ही, ठीक है। PYQ कोर्स में भी तुम्हारे तुमको मेंटरशिप मिलेगी, ठीक है। या रिकॉर्डिंग्स विल बी अवेलेबल, यस शिवम, रिकॉर्डिंग्स तो होंगी, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स विल बी अवेलेबल 100%, ठीक है। देखो एक चीज ध्यान रखना, जितने भी लोग तुम्हें PSR पढ़ाते हैं, ठीक है, जो एक तो दो दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नाम नहीं ले रहा मैं, ठीक है, बट समझ जाओ, एक तो ये है और एक ये IRS वाली कोचिंग में, ठीक है, ये IRS वाली कोचिंग में, ठीक है। तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, बट लॉट ऑफ लाइक दीज पीपल हैव वेरी लिमिटेड एक्सपीरियंस ऑफ मेंस, ठीक है। स्पेसिफिकली जो मोनोपोली टीचर है ना, उन्होंने कभी भी UPSC लिखा ही नहीं है, ये बहुत कम लोगों को पता है, या मैम बताती तो है वैसे, ठीक है। तो दे हैव नॉट रिटन UPSC, ध्यान रखना है, ये कम लोगों को पता है काफी, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट। जो सेकंड वाले हैं वो उनका कभी प्रीलिम्स ही नहीं हुआ, ठीक है, तो आई नो दैट बिकॉज आई नो हिम पर्सनली, ठीक है। या या व्हाट एल्स, ठीक है, बट द पॉइंट इज एनीवे, आई वुड नॉट वांट टू डिग्रेड एनीवन, आपको ये देखना है कि आपको वैल्यू कौन दे रहा है, ठीक है। इट डज नॉट मैटर कि किसी ने एग्जाम क्लियर करा है नहीं किया, ठीक है, या फिर क्या उनका एक्सपीरियंस है, आप सीधे सीधे ये देखो कि आपको वैल्यू कौन दे रहा है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपको वैल्यू दे रहा है एंड यू आर कन्विंस्ड, गो अहेड विद दैट कोर्स, बिकॉज मोस्ट लाइकली वो होगा। आपको एबिलिटी देखनी है इंडिविजुअल की, ठीक है, कि वो कैसे डिलीवर कर रहा है और क्या वो सही में डिलीवर कर रहा है, वट एवर दे आर प्रॉमिसिंग। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू go on those aspects in terms of deciding the parameters which course to choose, whichever you want to choose, ठीक है, that's completely your choice। Yeah, you want Divya, you want to know, हाँ I'll tell you, it's एक मिनट दिव्या बताता हूँ मैं आपको, दिस इज द TG ID, टेलीग्राम ID, इट्स @, ठीक है, यू कैन चेक आउट। या सो व्हाट आई वाज सेइंग, आप बोल रहे हो डिफरेंस क्या है PYQ, अरे हाँ मैं बताता हूँ, अरे देखो ना, सिंपल सी चीज है, कहाँ है, या अरे एनरिचमेंट में हम क्या करेंगे ना, एनरिचमेंट में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हर एक सिलेबस पॉइंटर, फॉर एग्जांपल आपने अगर स्ट्रीम देखी है,
एनरिचमेंट स्ट्रीम जाके देखो, आपको पता चल जाएगा एनरिचमेंट स्ट्रीम क्या है। आई हैव पुट इन 2 वीडियोस जहाँ पे मैंने 1A के कुछ टॉपिक्स एनरिच करें और 2A और 2B के हर एक पार्ट से एक टॉपिक एनरिच किया है। तो यू सी दोज 2 वीडियोस, दे आर ऑन दी चैनल, ठीक है। तो आपको ये करना है, एनरिचमेंट में क्या है, हम हर एक पार्ट में तुम्हें वैल्यू एडिशन करवाएंगे, ठीक है। एनरिचमेंट इज वैल्यू एडिशन, ठीक है। यहाँ पे हम क्वेश्चंस नहीं डिस्कस करेंगे, हर एक टॉपिक का वैल्यू एडिशन करेंगे। ये है एनरिचमेंट कोर्स, ठीक है। व्हाट इज द पीवाई कोर्स, पीवाईक्यू कोर्स, यहाँ पे हम हर एक जो भी रेलेवेंट पीवाईक्यू है, सच दैट सपोज करो हॉब्स पे दो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आए, ठीक है। दो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आए, तो आई विल गिव यू सिनॉप्सिस ऑफ दिस, ठीक है, कि कैसे आपको अप्रोच करना है इसको क्वेश्चन को। एंड ये नहीं है कि हर एक पीवाईक्यू करेंगे हम, हर एक पीवाईक्यू नहीं करेंगे, हम वो क्वेश्चंस चूज करेंगे सो दैट योर टॉपिक गेट्स कवर्ड, ठीक है। बहुत इजी और बहुत ऑब्वियस पीवाईक्यूज भी नहीं करेंगे हम, ठीक है। वी आर गोइंग टू डू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सच दैट आपका सिलेबस कवर हो जाए। यहाँ पे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, साथ में अपना आंसर बिल्ड करेंगे। देयर इज नॉट गोइंग टू बी अ कंप्लीट मॉडल आंसर, बट आपको सिनॉप्सिस दिया जाएगा। मॉडल आंसर देने लगा तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। मॉडल आंसर से फिर अगेन एक कंटेंट जनरेट हो जाएगा। सिनॉप्सिस क्रिएट करेंगे। सिनॉप्सिस का मतलब क्या है, जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन, ठीक है। लेट मी शो यू दिस क्वेश्चन, ऐसा क्रिएट करेंगे हम। वेयर इज इट, या कैन यू सी, दिस इज गोइंग टू बी योर पीवाईक्यू कोर्स, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी योर पीवाईक्यू कोर्स। यहाँ पे आपको इंट्रो नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ पे इंट्रो होगा, यहाँ पे इंट्रो होगा, ठीक है। यहाँ पे इंट्रो होगा और यहाँ पे कंक्लूजन होगा। एंड दिस इज गोइंग टू बी योर पीवाईक्यू कोर्स, ठीक है। गॉट इट। यू कैन ज्वाइन रूपाली, है ना। अगर आपको सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। वो नहीं ज्वाइन करना जो एकदम बिगिनर है, ठीक है। गॉट इट दिव्या, समझ में आया आपको डिफरेंस, या ओके, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हो तो। देखो लास्ट टाइम वी हैड लॉट ऑफ इंटरव्यू पीपल ज्वाइनिंग अस, ठीक है। इंटरव्यू जो दे रहे थे उन लोगों ने ज्वाइन किया उस टाइम, ठीक है। आई हैव हैड रैंकर इस बारी, द रैंकर्स, a lot of rankers are joining us in this enrichment program. Obviously I would not name them because of the privacy, ठीक है। and I have been asked not to tell, ठीक है। तो हम कोई मार्केटिंग नहीं करेंगे, बट लॉट ऑफ रैंकर्स, ठीक है, विल बी ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, ठीक है। मतलब जितना मेरा कम लोग होते हैं अराउंड माई कोर्स, उस हिसाब से लॉट ऑफ रैंकर्स, नॉट दैट 100 रैंकर्स विल ज्वाइन, मतलब जो ऑलरेडी कर चुके, दे हैव क्लियर्ड द एग्जामिनेशन, ठीक है। सो आई हैव अ वेरी स्मॉल ग्रुप, या यू कैन बी इन टच विद मी टू, देखो इवेल्युएशन जो है इट विल डिपेंड अपॉन माई अवेलेबिलिटी, ठीक है। या यू कैन आस्क जनरल एडवाइस, यार डेफिनेटली जनरल एडवाइस के लिए तो मैं इवन फ्री में भी अवेलेबल हूँ। आप लोग जिन लोग ने मैसेज किया मुझे, दे हैव बीन इन कांस्टेंट टच फ्रीली, तो आई ऑलवेज रिप्लाई। इफ्तिकार ने देखो वो कर दिया, थम्स अप दे दिया, बिकॉज ही हैज बीन इन टच विद मी, ठीक है। आई एम ऑलवेज अवेलेबल, राइट, ठीक है दिव्या, ओके। व्हाट एल्स, एनीथिंग एल्स? नो, एनरिचमेंट नोट्स आर नॉट बेस नोट्स, ठीक है। एनरिचमेंट नोट्स बेस नोट्स नहीं है। एनरिचमेंट नोट्स आर एनरिचमेंट सिंपल, ठीक है। वो तो तुम्हारा वैल्यू एडिशन है। एनरिचमेंट नोट्स में तुम्हें कोई बेस नोट्स नहीं मिलेंगे पूरे, ठीक है। दे आर नॉट बेस नोट्स भाई, दे आर जस्ट, नो, अभी अभी यार आई डोंट हैव द बैंडविड्थ टू डू एसए और जीएस, ठीक है। आई वुड लव टू डू इट, बट एथिक्स का मैं सोच रहा हूँ, बट आई डोंट थिंक आई विल गेट टाइम। बहुत बहुत डिफिकल्ट है कि मैं जीएस का कुछ कर पाऊंगा, एंड आई डोंट वांट टू, वो फिर फ्रॉड हो जाएगा ये पीएसआर के साथ, ठीक है। तो सुधाकर, या सुधाकर, नो, दीज आर नॉट गोइंग टू बी योर बेस नोट्स एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, नो। बेस नोट्स तो तुम्हारे जो हैं वो ही रहेंगे, ये एनरिचमेंट है, ठीक है। दिस विल हेल्प यू इन कंसोलिडेटिंग, डेफिनेटली, ठीक है। एनी टाइमिंग या टाइम, वही डेमोक्रेसी करेंगे हम, ठीक है। डेमोक्रेसी करेंगे, टाइमिंग्स डिसाइड करेंगे विच वट एवर फेवर्स द किड्स, ठीक है। तो आप लोग वोट कर सकते हो, यू गोना वोट एंड वी आर गोइंग टू डिसाइड द टाइमिंग्स, ठीक है। बट प्लीज लेट मी नो जल्दी से जल्दी, है ना, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट। एंड फिर अगर ज्यादा बच्चे आएंगे तो ये पैसे कम कर देंगे अपन, ठीक है, सो दैट अपनी कॉस्ट निकल जाए वो सब की, दैट्स गोइंग टू बी थिंग। तो बता देना मुझे प्लीज पहले ही, सो दैट आई कैन डिसाइड ऑन द कॉस्ट्स,
ठीक है, वी कैन रिड्यूस इट। या ठीक है, सो देयर वाज वन रैंकर हु सेड कि भैया गिव मी सम डिस्काउंट, तो मना कर दिया मैंने उनको। ठीक है, कि कोई रैंकर डिस्काउंट नहीं मिलेगा, यू कैन अफोर्ड इट। ठीक है, छोटा सा है ना यार, छोटे से ज़्यादा पैसे थोड़ी है, इतना तो अफोर्ड कर सकते। ठीक है, ज़्यादा कॉस्ट इज नॉट देयर, राइट। And I'm telling you guys, you should always think in terms of, it's not wrong to think in terms of कि जो आप पैसे दे रहे हो कि आपको उतनी वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो मेरा तो पर्पस यही रहता है कि जितने में पैसे हम ले रहे हैं, कोई भी टीचर हो, ठीक है, एनी सर्विस दैट समवन प्रोवाइड्स, उससे ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू। अभी अभी इज द सोशियोलॉजी वाला, थैंक यू। या आई थिंक यार उससे आई हैव ट्राइड, यार सी दिस कोर्स हैज बीन डिजाइंड बिकॉज आई फेस्ड अ लॉट ऑफ इश्यूज इन माय पीएसआर प्रिपरेशन। ठीक है, तो जो भी, एंड आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ डिलीजेंट स्टूडेंट, तो जो भी मुझे इश्यूज आते थे ना, वो सब मैंने खत्म करने की कोशिश करी है। तो दिस कोर्स कम्स फ्रॉम अ सेंस ऑफ एम्पथी। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, वो एम्पैथी के सोर्स से आता है, बिकॉज आई फील दैट बच्चों को बहुत ही परेशान कर रखा है यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री ने। देर आर वेरी फ्यू, एंड पीएसआर में स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ, लाइक आई हैव वन मोर स्क्रीनशॉट फ्रॉम अ गर्ल हु हैज सेड दैट यू नीड टू डू समथिंग अबाउट पीएसआर। ठीक है, अभी मैं फाउंडेशन प्रोग्राम नहीं ले सकता, बिकॉज अगर मैं 25,000 का कोर्स लूंगा, पीपल विल नॉट ट्रस्ट मी ऑब्वियसली, एज इन व्हेन वील गेट रैंकर्स, एंड आई एम श्योर वील गेट रैंकर्स। ठीक है, वी ऑलरेडी हैव वन रैंकर। ठीक है, तो वो मार्केटिंग वगैरह में करता नहीं हूँ, बट एज इन व्हेन वील हैव रैंकर्स, तो फिर ही बच्चे चूज करेंगे ना फाउंडेशन प्रोग्राम। अदरवाइज फाउंडेशन प्रोग्राम तो मैं आज भी पढ़ा दूँ। ठीक है, एंड आई कैन गारंटी यू दैट आई कैन टीच फाउंडेशन प्रोग्राम, आई कैन फिनिश पीएसआर इन 4 months, 100%। आई हैव डन दैट विद माय फ्रेंड, जो 9 महीने 10 महीने तक आ रहे हैं। प्रियाशा इज हेयर, प्रियाशा वुड टेल यू दैट पीएसआर डज नॉट रिक्वायर 9-10 months जिस तरह फाउंडेशन कोर्स में दे रहे हैं। ठीक है, यू कैन डू पीएसआर इन 4-5 months, राइट। सी प्रियाशा इज गिवन दिस, या ZDN I will be creating, I will be creating for you, don't worry। जरूर डालूंगा नोट्स, आई विल बी क्रिएटिंग फॉर यू। ठीक है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ एनरिचमेंट कोर्स, नॉट दी PYQ। ठीक है, जरूर डालूंगा नोट्स, इज अ पार्ट ऑफ दी। ठीक है, सो अगेन मैं बोलूंगा, इट्स नॉट समथिंग जो मैं मनी परस्पेक्टिव से बोल रहा हूँ, बट आई वुड से कि प्लीज एनरिचमेंट और उसका ना कॉम्बो प्रेफर करना PYQ का। खाली PYQ मत लेना, और अगर PYQ मतलब खाली PYQ मत लेना, मे बी PYQ जिन लोगों ने एनरिचमेंट किया हुआ है ऑलरेडी, वो तो PYQ ही लेंगे खाली। बट आप लोग जो पहली बार ले रहे हो, एनरिचमेंट प्लस PYQ लेना, या फिर खाली एनरिचमेंट ले लेना। ठीक है, बट आई वुड से PYQ इससे बेटर, मैं गारंटी ले रहा हूँ, नो बडी विल बी एबल टू डू PYQ इन द कंट्री, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। PYQ इससे बेटर आपको नहीं मिलेंगे, 100%। आज आप ये क्वेश्चन जो है, गो एंड सी जो भी बुक्स है मार्केट में, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड सी दी आंसर्स। ठीक है, एंड द क्वालिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, या एंड सी दैट क्वेश्चन ऑल्सो, दिस क्वेश्चन। Go in the entire market and see how they have written this question and how I have approached this question, so you can see the difference। Yeah, okay, ठीक है। I was doing अब यार, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज वो GS, वो उनकी अप्रोच बहुत ही स्टैग्नेटेड अप्रोच है। देखो, अगर मैं डिक्टेशन करवाने लगूँ ना, जस्ट बिकॉज मुझे अपना कॉपीराइट रखना है ना, मेरे को ना फर्क नहीं पड़ता बहुत ज्यादा इन सब चीजों से, कि इधर उधर वो जा रहा है नहीं जा रहा। जिस बच्चे में कैपेसिटी बिल्डिंग होनी है ना, वो ब्रेन करके हमेशा एज पा लेता है। ठीक है, तो अगर मेरे नोट्स बाद में बाहर चले भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई हैव ऑलवेज सेड दिस, आप लोग जो चैनल पे हो, कि कोर्सेज कैन बी पायरेटेड। ठीक है, बट आप ये कैसे पायरेट करोगे? हाउ विल यू पायरेट दिस? ठीक है, हाउ विल यू पायरेट दिस? ठीक है, हाउ विल यू पायरेट दिस? ठीक है, एंड दैट्स समथिंग जो कम बच्चे रहते हैं, तो दैट्स द आइडिया, हाउ विल यू पायरेट दिस जो कोर्स में है। ठीक है, और कभी कभी कोर्स में मैं गलत भी बोल देता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग में, है ना, फिर वो सही होता है ग्रुप में, पर्सनल ग्रुप में, तो दैट हैपेंस, वो भी होता है चीजें कभी कभी। ठीक है, या आई नो, आई अंडरस्टैंड दैट, आई अंडरस्टैंड अभी कि तुम्हारा GS2 में लूज करवा दिया होगा इंटरेस्ट, बिकॉज शी हैज, शी मोनोपोली टीचर हैज बीन टेकिंग अ वेरी बहुत ही घटिया अप्रोच टू द एग्जाम। ना उसमें कोई कंसोलिडेशन करवाया जा रहा है आपका। ठीक है, एनरिचमेंट कोर्स विल हेल्प यू इन कंसोलिडेटिंग ऑल्सो। ठीक है, तो कंसोलिडेशन नहीं करवा रहे हैं, 1 पेजर नोट्स नहीं दे रहे हैं आपको। ठीक है ना, आपको एक्टिव रिकॉल करवा रहे हैं, रिविजन करवा रहे हैं, तो दैट्स एन इशू।
ठीक है, चलो टेल मी बताओ, और बताओ। एनीथिंग एल्स, कुछ पूछना है? कार्तिक कुछ पूछना है? नवनीत पूछना है कुछ? रूपाली, तनिका, एनीथिंग यू वांट आस्क? या यू कैन स्टे यार, यू हैव टू टेक्स्ट मी, ठीक है? आई एम अ वेरी पर्सन विद वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज मेरे पे, है ना? तो आपको मुझे टेक्स्ट करना पड़ेगा एंड देन आई टेल यू द डिटेल्स, ठीक है? सर वो पूछना था मेरे को, जैसे हम्म एनरिचमेंट कोर्स है ना, जैसे हम्म, हमने तो किया हुआ है पहले, हाँ तो ये वही हो रहा है ना सर, फिर से जैसे जो हाँ हमने पहले किया हाँ था? हाँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा अच्छा, एनरिचमेंट हो चुका है। यू आर ठीक ऑलरेडी है। एट एन एडवांटेज, ठीक है? यू डू पीवाई क्यू, अगर अब आपको पीवाई ओके क्यू ओके करना है, ओके, हाँ हाँ, ठीक है सर। ठीक है? एनी न्यू अपडेट, एनी न्यू एनरिचमेंट दैट आई फाइंड, आई विल गिव यू, ओके ठीक है? सर, थैंक यू सर। डोंट वरी, एनी न्यू थिंग दैट विल हैव, वो उस पुराने वाले ग्रुप पे जाएगा ही जाएगा, डोंट वरी, ठीक है? चलो, या हाँ अनन्या बोलो। इन पीवाईक्यू कोर्स मतलब उसमें भी लाइव क्लासेस होंगी? लाइव बताओ। हाँ, तो मतलब उसकी क्लासेस होंगी एंड देन विल बी आल्सो राइटिंग आवर आंसर्स पीवाई क्यू एंड यू वांट? हाँ, नो मतलब नो, पीवाईक्यू के लिए आई एम आस्किंग कि उसकी भी क्लासेस होंगी? हाँ हाँ क्लासेस होंगी ना, ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, देखेंगे, ठीक है? हाउ ओके टू ओके अप्रोच द क्वेश्चंस, ठीक है? इट विल स्टे इन ओके। योर हेड ना, अगर मैंने आपको खाली सिनॉप्सिस नोट्स दे दिए है ना, तो वो तो हम्म स्टे नहीं करेगा ना। एंड द हम्म पॉइंट इज, सुनो मेरी बात, अगर मैंने तुम्हें नोट्स दे दिए तो वो डिटेल्ड बनेंगे, राइट? बट इफ देयर इज अ हम्म। क्लास, आई विल बी देयर टू क्रिएट शॉर्ट नोट्स एंड देन पुट इट इन योर हेड, राइट? कि ये ओके, सो क्वेश्चन कैसे है। हाँ, सो मतलब ऑल्टरनेट चलेगा, तो वन डे एनरिचमेंट एंड देन नेक्स्ट डे एग्जैक्टली, सेम की पीवाईक्यू। सो विल एग्जैक्टली, बी ओके, तो क्लासेस में ओके ओके, गॉट इट एग्जैक्टली। गॉट इट। सपोज करो जैसे अनन्या, अगर मैंने तुम्हें ये दे दिया कि ये है हम्म सिनॉप्सिस, अब ये तो आपको समझ में नहीं आएगा ना जब तक आई एम देयर टू हम्म गाइड यू, ठीक है? अब हम्म अगर मैं गाइड करने को नहीं हूं तो फिर मुझे ये पूरा बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, फिर अगेन कंटेंट। हाँ सही है, फिर 64 डेज में एवरीथिंग विल बी ओवर, 32 एग्जैक्टली, क्लासेस। हाँ एग्जैक्टली, सही है। 64 डेज में एवरीथिंग विल बी ओवर एंड इट विल अगेन, समझ लो कि आपका अगस्त तक जाएगा ये, ठीक है? हम्म। अगस्त तक अच्छे खासे जाएगा, बट लास्ट के दिनों में कुछ ही पीवाई क्यू बचे होंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, वो बट जाएगा आपका अगस्त तक, ठीक है? और वो हम्म किसी भी टीचर का जाएगा इन दी एंटायर मार्केट, हम्म। किसी भी टीचर का जाएगा, और उनका तो मुझे लग रहा है अक्टूबर तक जाएगा, मोनोपोली टीचर का, ठीक है? उनका क्रैश कोर्स इस बारी अक्टूबर तक जाएगा, ठीक है? सो दैट हैपेंस, या ओके, ओके, गॉट एनीथिंग, इट। थैंक यू। एनीथिंग एल्स? ठीक है, पूछ लो यार, कुछ कुछ भी पूछना हो तो बता दो, देन आई टॉक टू हरीश, ओके, हरीश इज देयर, या हरीश यू कैन टॉक लेटर, जाने दो सबको, ठीक है? चलो भाई, फिर एंड करें, अगर आपके क्वेश्चंस नहीं है तो लेट मी एंड दिस, ठीक है? लेट्स एंड दिस, ठीक है? थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, जिन लोगों का प्रीलिम्स हो रहा है, ठीक है? अप्रोच मैंने आपको बता दिए, प्लीज बहुत अच्छे से मेहनत करना, बहुत अच्छे, डू नॉट ज्वाइन एनी कोर्स इंक्लूडिंग माइन, अगर आपको कन्विंसिंग नहीं लग रहा है, डू नॉट ज्वाइन इट, ठीक है? बट मेहनत पूरी अच्छे से करो, 100% लगा दो, दिस इज योर चांस टू क्लियर द एग्जामिनेशन एंड 11 आवर्स 12 आवर्स जो भी हो रहा है, द टाइम फॉर ब्रेक इज ओवर, गिव योर 101%, पूरी स्ट्रेंथ से लग जाओ, ठीक है? दिस सेशन विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड, आई हैव बीन रिकॉर्डिंग दिस, ठीक है? रूपाली, यस, ओके, थैंक यू अनन्या, थैंक यू, ठीक है? जाओ आप लोग पढ़ो, एंड यू कैन स्टे, अदर्स कैन स्टे जिनको कुछ ऐसे अलग से बात करनी है, ठीक है? ओके, यस, ठीक है, चलो बाय बाय। हाँ हाँ हाँ, कार्तिक कुछ पूछना है आपको? हरीश कुछ, हाँ बताओ, हरीश बताओ, आर यू कंफर्टेबल विद? हेलो हेलो, हाँ भैया। हाँ हाँ, हाँ सर, एक मिनट हम बस। कैसा गया प्रीलिम्स? मेरा होपफुली मतलब आई एम क्लियरिंग, मतलब 91 पॉइंट समथिंग आ रहा है एंड सी सी सेट में सैट बताओ, 95 आ रहा है। सी सेट बस यू आर 95 आ इन, रहा है। यू आर इन, हाँ, तो ठीक है, डोंट मतलब वरी। जेई वाली प्रिपरेशन थोड़ी काम आ गई, मतलब मैंने एडवांस दिया था ना, तो हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, तो थैंकफुली। आई वॉज तो वेरी एक्साइटेड कि मतलब जब प्रिपेयर कर रहा था ना, तो मतलब तन्नू के जो मैं ऐसे सेशन बीच बीच में ऐसे देखता था, आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि आप जीएस के मेंटरशिप लोगे, तो क्योंकि मतलब हाँ हाँ मेरे को बोलो। ऐसा लगा था कि काफी काम मेरा हो जाएगा और पीएसआईआर के लिए, तो इसलिए फिर मतलब, लेकिन आप ऐसे बोल रहे हो कि थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट होगा, तो ठीक है, बट नहीं, आई कैन वी एम जस्ट डूइंग हैव। जीएस,
I am doing GS mentorship, but I am doing it. I am not opening it for everyone. अच्छा ठीक हाँ है, it will be तो weekly group mentorship, समझ रहे हो? It will not be one to हाँ one हाँ mentorship, it will be group mentorship Sunday to Sunday. ठीक है, वो मैं स्टार्ट करने वाला हम्म, हूँ, बट मैं वेट कर रहा अच्छा हूँ प्रीलिम्स के रिजल्ट का, एंड इट विल बी ओपन फॉर पीपल लाइक यू या कार्तिक। ओ, जैसे कार्तिक और तुमको मैं ओ, जानता हूँ, ठीक है, तो हाँ सर हाँ तुमको बीच में छोड़ नहीं सकता मैं, ठीक है, बट हाँ हाँ बाकी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले नहीं सकता, बिकॉज संडे मैं अपना संडे बर्न करूंगा, और फिर क्या है, ज्यादा बच्चे ले लो तो फिर उनको टाइम नहीं दे पाओगे आप, ठीक है। सो आई विल बी टेकिंग ओ, अ वेरी लिमिटेड ग्रुप, ठीक है, इन विच यू आर इंक्लूडेड, आप आ सकते हो। ठीक है, वही मैं यही पूछना चाह रहा था। एंड वन अदर थिंग कि एक बार जब रिजल्ट आ जाए तो बस एक सेशन ले सकते हो क्या मेरे साथ, बिकॉज थोड़ा सा मेरे को कुछ कुछ पूछना है आई कैन, उसके बाद। ठीक है, ओ, शॉर्ट सेशन ले पाऊंगा हाँ ऑब्वियसली, बहुत बड़े हाँ हाँ सेशन नहीं ले पाऊंगा। ठीक 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 है हरीश, ओके ओके सर, ठीक है, तो थैंक यू सर। मोस्टली चीजें कोशिश करना कि ग्रुप ग्रुप में पूछ लो, हाँ और जो भी छोटा मोटा आपका पर्सनल रेलिवेंट डाउट हो तो वो शॉर्ट में पूछ लेना, ठीक है। ठीक ठीक है, बस ऑल्सो थैंक यू, आपका काफी हेल्प है, मतलब मैंने स्ट्रीम्स ज्वाइन प्रीलिम्स किए थे। में हाँ प्रीलिम्स में भी काफी मतलब मेंटल जो प्रेशर था ना, मैंने बीच बीच में जाके आपसे बात भी किया था तो काफी अच्छा रहा। मैं तो थोड़ा सा मतलब 5% बूस्ट तो मेरे को इसी से मिला था कि यार एक बार मेरा प्रीलिम्स हो जाए तो मैं और मतलब एक मेरी दोस्त है तनु और एक और मेरा दोस्त है सैफ, हम तीनों आपके अंडर हमने इन्वेस्टमेंट करा था। तो मैंने ऐसे सोचा था कि हम तीनों अच्छे से करेंगे और काफी अच्छा हो जाएगा, तो उससे मैं नहीं, आई विल बी फॉर यू गाइस, ठीक है, जो लोग पीछे हम्म, एसोसिएटेड हैं, डोंट वरी, हम्म, ठीक है, एंड आई एम ओके सो ग्लैड, मतलब बहुत ही, ये मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात बोली है तुमने, ठीक है, इट विल स्टे विद मी। ओके, थैंक ठीक यू है, सो मच। थैंक यू हरीश, है ना, ऑल दी बेस्ट, बहुत अच्छे से हाँ मेहनत करना, दिस इज योर टाइम नाउ जिसका वेट कर हाँ रहे हो तुम। ओके भाई, बस थोड़ा सा अभी ये हो रहा है, मैं कंफ्यूज हो रहा है कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ थोड़ा सा। हाँ, बाकी सबसे पहले GS1 करो और ऑप्शनल हाँ लगाओ, ठीक है, GS1 ठीक, करो नहीं तो भूल जाओगे, डू ओके GS1, ओके भाई, ठीक है हरीश, ओके ओके, थैंक यू। ओके रिजल्ट हरीश, के बाद बाय, फिर मिलता है। ओके, ऑल दी बेस्ट, बाय बाय। थैंक यू। हाँ हेलो जी दीपांग भाई। कार्तिक, हाँ कैसे हो? आ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मैं आपको डीएम भी किया था, अभी मैं पूछ रहा था अच्छा, कल पूछो तुम। एक मेंटरशिप कॉल के लिए अवेलेबल हो? कल कल तो मैं देखता हूँ, है ना, आई विल ट्राई, हाँ नहीं ठीक है, मतलब जब भी, मतलब कि एक आधे दिन में, क्योंकि ना शॉर्ट कॉल वो, कर सकते हैं कार्तिक, है हाँ ना, शॉर्ट कॉल करेंगे, शॉर्ट कॉल करेंगे, कोई इशू नहीं। 100%, ठीक है, आई मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक दो दिन है, लेट मी हाँ हाँ सॉर्ट हाँ। दिस, नहीं नहीं, मेरे को बस हल्का सा ब्रीफ टाइम चाहिए आपका, हल्का सा ना, क्योंकि ठीक वो है है डन। कि जब से वो थोड़ा सा फंसा है ना, मतलब कि कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने की, बट वो हो रहा नहीं है सीसैट फोकस वाला वो। ना, हाँ हाँ हाँ, फोकस नहीं हो पा रहा है, और फिर यार क्या होता है, और यार एक होता है, अपना, हाँ बोलो बोलो बोलो। एक होता है ना कि आप जीएस में भी अटक रहे हो, तभी आपको हो कि यार फेल हो जाऊंगा, कोई बात नहीं। अब जीएस में आपको थोड़ा सिग्निफिकेंट तुम्हारा दिख रहा बार है। बार सीसैट ही अटक रहा है। अरे अरे दिफांग भाई, इस बार तो पीवाईक्यू भी लगाए थे, मतलब नंबर सिस्टम के, पीएनसी के, मतलब काफी। और ये तो वो बहुत गंदा पेपर था यार, वेक पेपर था, तो क्या करें। नहीं, अब मेन पता है मेरे तीन क्वेश्चन कैसे गलत हुए कि मेरा, आपने देखा होगा पेपर, पॉसिबिलिटीज थी पूछी हुई। पॉसिबिलिटी वो गलत हो हाँ, गया। उसमें एक, जैसे एक प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन था, उसमें 22 आंसर था, मैंने 21 मार्क किया, एक केस को 1 को लेना भूल गया। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए इसलिए, हाँ, और वो टाइम भी पॉसिबिलिटी खा, वाले, वो और वो टाइम टाइम भी खा ले, जाते हैं बिकॉज टाइम भी खाए, और ऐसे सही आंसर नहीं दीपांक आता। भाई, हाँ, 3-4 क्वेश्चन ऐसे गलत हो गए, और अगर वही सही हो गए होते तो आई वुड बी वेरी कंफर्टेबल 70 अबाउट अब सीसैट। पहुंच जाता, और उन्होंने हाँ तुम्हारा टाइम भी खा दिया और उनसे हाँ, डिस्ट्रैक्ट कर दिया जो 70 क्वेश्चन प्लस तुम्हें नहीं, वो नंबर तो दे 80 सकते। प्लस ले जाता मेरे को। एग्जैक्टली, हाँ हाँ 100% 80 प्लस पहुंच जाते अगर आपके वो गलत नहीं होते और फिर वो सही हो जाते हाँ, चार सही हो क्वेश्चन। जाते हो आराम से, 80 प्लस, 80 और 85 ऐसे के। तुम्हारे पास अभी 4 क्वेश्चन होंगे जो तुमने उनके चक्कर में छोड़ दिए। डेफिनेटली होगा, क्योंकि वो प्राइम नंबर वाले में भी मेरे को लगता है 5-7 मिनट लगा दिया होगा कम से कम। राइट 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 राइट। तो अब समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कोशिश की मैंने, एथिक्स से शुरू किया था, और ऑप्शनल भी शुरू किया था अपना, और पेपर 2 से शुरू किया था, बट 2-3 दिन हुआ, फिर वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, बार बार ऐसा लग रहा था यार फंस ही गया मैं तो यहाँ पे फिर से। यार अभी बिल्कुल वो मत करो इस पे, यू कैन स्टिल क्लियर, मैं बता रहा हूँ आपको, पीएस अगर 2-3 क्वेश्चन कॉम्प्रहेंशन के तुम्हारे सही हो गए ना, जो गलत दिखा रहा है ये, ठीक है, यू विल बी इन, ठीक है, तो डोंट गो ऑन दैट बिहाफ कि आप लूज कर चुके हो, डाउट कर रहे हो, इसको मत करो। यूपीएससी में बहुत सरप्राइजेस होते हैं, ठीक है, और अभी तो बस 3-4 दिन की बात है जहां तक मुझे पता है, ठीक हाँ, है, जहां तक तो वही बोल रहे हैं, अभी 3-4 दिन। ठीक है, 3-4 दिन की बात है, तो भाई 3-4 दिन का लॉस क्यों कर रहे हो, यू आर GS1 में तुम्हारा वर्स्ट केस भी क्या, ये 83 तो इससे आ रहा होगा, IAS प्रेप किट जो सही नहीं है,
हाँ बाकी आपका वर्स्ट 91 है, 88 है, हाँ 88 वर्स्ट है, 88 है। विच इज गोइंग टू बी विच यू कैन क्लियर। अब सी सैट में भी आपका 69 है, मैं तो कहता हूँ इवन 66 वाले भी होपफुल है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो प्लीज डोंट गो विद दिस, मैं हाँ बता रहा मतलब हूँ तुम्हारा। मीडियन स्कोर मेरा 92 93 है। तुम्हारे सी मैक्स। सैट में भी बेस्ट केस 65 है, और 66 के ऊपर मोस्टली केसेस में हो तुम। हाँ हाँ ठीक है, तो क्यों क्यों बर्बाद कर रहे हो अपना चांस? वो सही बोल रहे हैं आप एकदम, वो एकदम सही चीज बोल रहे डोंट हो। डू दैट, 4 दिन बहुत होते हैं कार्तिक, तुम्हारा पूरी अटेम्प्ट छीन लेगा ये 4 दिन, अगर तुमने और से क्या पढ़ाई नहीं फायदा करी। होगा सर, पहला मेंस भी लिखूं और एकदम आधे अधूरे उससे एकदम। फिर वही मैं बोल रहा हूँ, अरे भाई अभी तुम्हें पता नहीं है द पीपल हु आर क्लियरिंग 1 हफ्ते में वो कितना कवर कर चुके हैं।